Holy Ghost, Holy Ghost, मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां सारे जग उत्ते ना कोई ओदी जोड़वे जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी तोड़े जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी तोड़वे जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी तोड़वे मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां सारे जग उत्ते ना कोई ओदी जोड़वे जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी तोड़वे जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी तोड़वे हालेलुया 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 मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां सारे जग उत्ते ना कोई ओदी छोड़वे जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी तोड़वे जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी तोड़वे हालेलुया 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 रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां सारे जग उत्ते ना कोई ओदी जोड़वे जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी तोड़वे 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 हालेलुया 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 मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां मैं ते रब नाल वसां सारे जग नू प्या दसां सारे जग उत्ते ना कोई ओदी जोड़वे जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी तोड़वे जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी तोड़वे जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी तोड़वे हालेलुया हालेलुया हालेलुया
करीब ले जाओ। हालेलुया। दोनों हाथों को, छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग, खुदावन के हजूर में अपने कानों को पाक करने के लिए अपने हाथों को करीब ले जाओ और दिल से जी भर के दुनिया को बताने का वक्त आएगा कि आप खुदावन के साथ हैं, खुदावन आपके साथ रहते हैं। सारे जग नूं प्या दसां मैं ते रब नाल वसां, सारे जग नूं प्या दसां, सारे जग ते ना कोई अभी जोड़वे, जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी छोड़वे, जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी छोड़वे, जिदे नाल होवे यसू ओनू कदी छोड़वे। हालेलुया 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 हालेलुया। अज नूर दे बतलावे बस जोर बस जोर नाल बस जोर नाल बस जोर नाल बस जोर नाल नूर दे बतलावे बस जोर नाल बस जोर नाल बस जोर नाल बस जोर नाल साडे वेड़े विच वसी सानू गल रब वाली अज दसी, साडे वेड़े विच वसी सानू गल रब वाली दसी, अज नूर दे बतलावे बस जोर नाल बस जोर नाल बस जोर नाल बस जोर नाल बस जोर नाल। ये हवा ये हवा बरकत पा रहा है। मेरा पड़ोसी आज तेरे कलाम से आजाद हो रहा है, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं जोर पा रहा हूँ। हालेलुया। पुराने साल की पुरानी लानतें उखड़ जाएंगी आज यीशु मसीह के नाम से। पुराने साल की पुरानी तासीरें जाती रहे यीशु नाम से। पुरानी लानतें जा रही हैं, पुरानी रूहें जा रही हैं, पुरानी सोचें जा रही हैं, पुराने ख्यालात जा रहे हैं। आप नए होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अरे बाबा 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 रे 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 हरी रे रे शाखा थल रबी ते रब नाल वसां सारे जग नूं प्या दसां, मैं ते रब नाल वसां सारे जग नूं प्या दसां, सारे जग ते ना कोई अभी छोड़वे, जिदे नाल होवे सोना ओनू कादी लोड़वे, जिदे नाल होवे सोना ओनू कादी लोड़वे, जिदे नाल होवे सोना ओनू कादी लोड़वे। हालेलुया
ہاتھ اٹھاؤ آسمان کی طرف. روح القدس کی فائر آپ کے قریب آ رہی ہے, آپ کے بدنوں کو ہیل کرنے کے لیے, آپ کو چھونے کے لیے, آپ کو پھرنے کے لیے. ہیل ہو جاؤ یسوع مسیح کے نام میں, ہیل ہو جاؤ کمزوریوں سے. خدا کا روح القدس آپ کو چھو رہا ہے, آپ کو بھر رہا ہے. بھر جاؤ یسوع مسیح کے نام میں, بھر جاؤ, بھر جاؤ, غیر زبانوں سے بھر جاؤ, بھر جاؤ یسوع مسیح کے نام میں, غیر زبانوں سے بھر جاؤ. ہولی گھوسٹ, ہولی گھوسٹ, فائر, 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 فائر. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fire, fire, release, release, release in Jesus' name. Pray کریں شروع کریں, سارا چرچ pray کریں, pray کریں یسوع مسیح کے نام میں, pray کریں یسوع مسیح کے نام میں, pray کرو, fire, fire. میں تیرا پنار وساں, سارے جگ نوں کیا دساں, میں تیرا پنار وساں, سارے جگ نوں کیا دساں, میں تیرا پنار وساں, سارے جگ نوں کیا دساں, سارے جگ نوں جدے نال ہوے یسوع نوں بادی کھولے, جدے نال ہوے یسوع نوں بادی کھولے. ہاللویا, 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 ہاللویا. میں تیرا پنار وساں, سارے جگ نوں کیا دساں, میں تیرا پنار وساں, سارے جگ نوں کیا دساں, سارے جگ تیرا قیام جوڑے. جدے نال ہوے یسوع نوں بادی کھولے, جدے نال ہوے یسوع نوں بادی کھولے. ہاللویا, 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 ہاللویا. اپنا دائیں ہاتھ اٹھاؤ, اپنا دائیں ہاتھ اٹھاؤ. بولو چھٹکارے کی قدرت مجھ پہ ٹھہر جائے, میری جان چھٹکارا پائے, میرا ایمان چھٹکارا پائے یسوع مسیح کے نام میں. بولو فائٹ کرو, میرا ایمان چھٹکارا پائے, لعنتوں سے میری جان چھٹکارا پائے یسوع مسیح کے نام میں. ہولی گھوسٹ, ہولی گھوسٹ, ہولی گھوسٹ. بولو میرا ایمان چھٹکارا پائے, ہولی گھوسٹ, فائر, 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 فائر in Jesus' name. بولو میرا ایمان چھٹکارا پائے, میری جان چھٹکارا پائے, ہر ایک لعنت میری زندگی سے اتر جائے یسوع مسیح کے نام سے. پرانی لعنتیں, پرانی لعنتیں اتر جائے, پرانی لعنتیں پر فائر کرو, فائر, 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 ہولی گھوسٹ, فائر. پرانے لوگ جا رہے ہیں, پرانی لعنتیں جا رہی ہیں. لیکن سارے لوگ جا رہے ہیں, پرانی لعنتیں جڑ سے پھر جاؤ, پرانا ایمان جاتا رہے, پرانی سچے جاتے رہے یسوع مسیح کے نام سے. پرانی بیماریاں جاؤ, نکلو, نکلو باہر یسوع مسیح کے نام سے. پانی کی تھیلیاں, کینسر جیسی پرانی لعنت پر فائر, فائر, فائر. بولو میرا ایمان زندہ ہے یسوع مسیح کے نام سے, میرے ایمان میں قدرت آئے,
हालेलुया बंद रहे खुले यीशु मसीह के नाम में खुल जाए यीशु के नाम में हालेलुया अपना दाएं हाथ उठाओ अपने घरों पर बेडरूम पर किचन पर फायर करो फायर 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 करो फायर करो फायर करो किचन पर बेडरूम पर बिजनेस पर फायर करो अपने काम पर अपने अकाउंट पर फायर करो अपने बैंक अकाउंट पर फायर करो अपनी सैलरी स्लिप पर फायर करो अपने ओनर पर फायर करो आपके बिजनेस का जो ओनर है उस पर फायर प्रेयर करो सब कुछ पार करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया अपने वीजे पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन चर्च पर फायर मांगो यीशु मसीह का नाम लेकर हरि बाबा 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 रे 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 हरि पशिदियां साला दरमीने रखो न तेरा नाल वसा सारे जग नूं कह दसा न तेरा नाल वसा सारे जग नूं कह दसा सारे जग तेरे कोई हथ जोड़ के जिदे नाल होवे सोना ओनू कदी तोड़वे जिदे नाल होवे सोना ओनू कदी तोड़वे हालेलुया अपने कस्टमर पर जहाँ आप जॉब करते हो फायर प्रेयर करो इस साल आजाद हो जाओगे आप आजाद हो खुदावंद बढ़ाए आपकी हदों को बढ़ाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अपने अकाउंट पर अपने बच्चों की स्क्रीन पर एजुकेशन पर फायर करो फायर फायर ज़बानों से भर जाए यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट सब मिलकर ये अंदर गाँव मेरे साथ न ते रब नाल वसा सारे जग नूं कह दसा न ते रब नाल वसा सारे जग सारा चर्च गए आज ही होने वाला है सारे
जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पाक और तेरी फायर को रिलीज करते हैं, रिलीज है यीशु, तेरी शुक्रगुजारिश करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। आमीन। आई मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें, यहूदा का जो ख़त है, हालेलुया, उसका पहला बाब, एक ही बाब है उसका। बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम से दुखी भी हुए हैं, वो भी मैं साथ साथ बताना चाहता हूँ। देखिए, ये खुदा का कलाम है। इसके अलावा हमने उस प्रोग्राम पर किसी को भी, ना अपनी ज़ात को, ना किसी दोस्त को, ना हम खिदमत भाई, ना बहन, ना बाप, किसी को भी इज़्ज़त नहीं दी। बस हमने उस दिन खुदा के कलाम को इज़्ज़त दी। खुदा के कलाम को इज़्ज़त 12 महीने, एवरी वीक, एवरी टाइम, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड खुदा का कलाम इज़्ज़त के लायक है। सिर्फ उसके लिए, क्योंकि ये बात जो रखी गई है, सिर्फ उसका मकसद ये था कि दुनिया के अंदर हर डे मनाया जाता है। फादर डे है, सिस्टर डे है, मदर डे है, कायद आज़म डे है, फुफो डे है, मेमोरियल सर्विस, दादा डे है, ठीक है, बुढ़ा डे है, होंदे ने ना डे, मेरे दादे दा डे वे। तो मैं जब प्रेयर कर रहा था तो दुनिया के अंदर सारे ही डे मौजूद हैं, पर मैंने देखा ये खुदा का कलाम जिससे दिन निकलता है, इसका कोई डे ही नहीं रखा गया ज़मीन पर। इस दुनिया का आगाज़ खुदा के कलाम से हुआ है। इस दुनिया का आगाज़ किससे हुआ है? खुदा के कलाम से इस दुनिया का आगाज़ हुआ है। और इसको न्यू ईयर पर रखने का या नए साल के दिन में रखने का मकसद, इस दुनिया के दिन का आगाज़ जो है वो खुदा के कलाम से हुआ है। तो जिस दिन नया साल होगा, जिस दिन नया साल होगा, नए दिन का आगाज़ होगा, नई तारीख का आगाज़ होगा, उस दिन हम इस बाइबल डे को जो है वो सेलिब्रेट किया करेंगे, नस्ल दर नस्ल। और जिन्होंने समझ नहीं आई वो भावें नाम ही मना, क्योंकि उनकी अकलें ज़्यादा ममूर हो चुकी हैं, उनकी अकलें ज़्यादा ममूर हैं। कुछ लोगों ने कहा जी वेखो जी खुदा दे कलाम दा ते हर दिन ही हुंदा है, पर मैं नहीं वेख्या 12 महीने तो कलाम फड़ के पाउंदा है। अगर तेनू ये नहीं समझ आया कि हर दिन खुदा दे कलाम दा ही, ते नौकरी भी छड्ड, बच्चे भी छड्ड, घर भी छड्ड, ते बाइबल सुनाया कर 12 महीने, फिर तेरा पता लगे तू खुदा दे कलाम दी कितनी इज्जत करना है। फिर जवाब को नहीं हुंदा, ठीक है। तो ये देखे, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, मैंने यीशु को कभी नहीं देखा। आप में से किसी ने देखा? मैं रब नूं नहीं जानता, तू तुहाडे चों किसी ने वेख्या? आपने कभी कोई फरिश्ता देखा? आपने कभी जीसस क्राइस्ट को देखा? आपने कभी खुदा को देखा? किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है। खुदा के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, फरिश्तों के बारे में, आसमान के बारे में, निजात के बारे में, ज़िंदगी के बारे, सब चीज़ों के मुतल्लक मुझे इस कलाम ने बताया है। सब चीज़ों के बारे में, सब के मुतल्लक मुझे ज़िंदगी से इसी कलाम ने मिलाया है। मेरे पास यीशु मौजूद है, ईमान में सबके पास है, सबके दरमियान मौजूद है, लेकिन उनकी मौजूदगी का इजहार हम इस कलाम से देखते हैं कि वो कैसे आते हैं, वो कैसे काम करते हैं। और कुछ लोगों ने देखें इस पर एतराज़ भी किया, लो जी इन्होंने हुण बाइबल डे रख दिता है, लो जी तू बाइबल डे रख दिता है, ये तो मुझे तो भाई तुहानू नहीं समझ आई तो सानू तो आइए, सानू तो करन दो ना। तो उनको नहीं समझ आई, ये उनका मैटर है, ठीक है। बट मैं ये देखता हूँ कि ये ज़मीन खुदा की है, ये ज़मीन खुदा की है, ये सारा जहान खुदा का है, पर खुदा के लिए लोग हाफ मीसने रहते हैं। कैसे मीसने? यानी जब चर्च में वर्शिप होगी तो पांव हिलाएंगे, लेकिन वो सारी बॉडी को मूवमेंट नहीं देंगे। पर बारात पर, शादी पर, ये ज़मीन खुदा की है, ये अर्थ खुदा का है, सूरज आसमान खुदा का है, लेकिन इसमें हज़ारों मबूदों की वर्शिप होती है, हज़ारों मबूदों के लिए लोग नाचते हैं, हज़ारों मबूदों के लिए लोग खुश होते हैं। तो मैं उस खुदा के लिए या उस खुदा के कलाम को क्यों ना इज़्ज़त दूँ
जिस खुदा की ये अर्थ है, जिस खुदा का ये आसमान और ज़मीन है, जो इस जहान का मालिक है, हम इस जहान में उसका शोर क्यों ना करें। फिर सुनो, आगे सुनो, बड़ी खास बात जो मैं कहने जा रहा हूं। ये ज़मीन खुदा की है, आसमान खुदा का है, तो यहां शोर किसका होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਣਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। मैंने ये देखा कि जिसका घर होता है उसके घर के अंदर उसके बच्चे शोर मचाते हैं, हंसते हैं। बाप खुश होता है, बाप खुश होता है कि नहीं मेरा घर है और इसमें मेरे बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं। पापा पापा पुकारते हैं, कोई मंजी ते बह के पापा, कोई बेड ते चढ़ जाता है, कोई शौक ऐसे पापा मामा। तो सारे घर के अंदर बच्चों का शोर होता है। तो मैं गल कहना, ए ज़मीन एक घर खुदा दा है। इस ज़मीन खुदा दी है, छतां ते होइए भावें थल्ले होइए, बस असीं रब रब करदे होइए। ये सेंस की बात है अगर हम मानते हैं। देखें, आप मानते हैं तो ठीक है, ना भी माने तो ना सानू पहला कोई इतराज़ ही ते ना सानू कोई अज इतराज़ है, ठीक है। और ये तहरीक जो हमने शुरू की है बाइबल डे की, तुसी अगले साल वेखो दुनिया आप ही मनाया करेगी, तुसी परेशान ना हो। ये जेड़े कहते हैं ना इन्हां भी तुहाडे नाल ही मनानी है, तुसी ये भी परेशान ना हो। ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि देखें जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है, जहाँ लोग खुश हैं वहाँ लोग गमगीन भी हैं। जिन्ना ना कदी एक नहीं नचिया, जिन्ना ना हज़ारां। हुण साउल दा ते दाऊद दा की मसला ही बाइबल च। दाऊद लई लखां नारे लाण वाले हन ते साउल ही कोई नहीं लांदा, ते इहदे च दाऊद दा की कसूर ही। तो ये मसले मसाइल हमेशा चलते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आज जो, और दूसरी बात, कुछ लोगों ने फिर ये भी एतराज़ किया, लो जी इन्हां हुण कलाम चुक के अगे पे नचदे ने। मैनूं गुस्सा तो बड़ा चढ़िया। फिर मैं आख्या, मैं इन्हां दा 1.5-2 फुट का ढीठ जिहा मुंडा है, अब्बे उहनूं टकाण जाना ते अब्बा आप ही पै लुड्डियां पांदा ते ढीठ मुंडा टकाण चले ने। किहड़ा? जिन्हें ना धी दी इज्जत करनी है ना किसी दे पुत्तर दी इज्जत करनी है। ओ भाई असी इस कलाम दा टका कीता है, नहीं समझ आई, ते असीं ते अगे भाई नचना ही नचना है, नहीं समझ आई। क्योंकि धरती रब दी वा, ये जमीन रब दी आ, ते असां इहदे ते शोर पाना ही पाना। हाँ, शोर पाना ही पाना है। तो खुदा के लिए देखें, मुझे बड़ी खुशी होती है हुकूमतों पर, खुदा हमारी हुकूमतों को बरकत दे। उन्होंने आज़ादी दी हुई है, आप अपने मबूदों की इबादत किया करें। हुकूमतों ने इजाज़त दी हुई है, बस तुहानूं बंदे नहीं करन देंदे। समझ रहे हैं आप? जो मैसेज, जो पैगाम है, यानी मैं वो, अगर उनको फिर भी समझ नहीं आई तो सॉरी, हम माजरत ख्वाह हैं, हमने कोई बुराई नहीं की, फिर भी एलिगेशन है। खुदा का कलाम उठाया, लोगों ने उसको इज्जत दी, ठीक है। सिर्फ, और इसका मतलब होना है नहीं कि तुसी घर च बाइबल धर के तो हार पा छड़ो करो, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। इसको पढ़ना है, और इस पर मैंने वर्ष भी वही पढ़ी कि यीशु मसीह ने जो कलाम दिया कि इस पर अमल करें, वो इस पर अमल करें। इस दिन को, न्यू ईयर जी आप चर्च में जाते इबादत करते, और मुझे पता है हर साल जो चर्च में पैगाम होता है वो पता क्या होता है। मैं हर साल इसमें फल ढूंढने आता हूं, पर हर साल ये वर्ष पढ़ी जाती है बाइबल में से, हर साल ये कलाम पढ़ा जाता है, और उसी तरह से हम वापस आ जाते हैं। मैं ये ईमान रखता हूं, जो कुछ आप खुदावंद के लिए नया करोगे, जब आप ज़मीन पर खुदा के लिए कुछ नया करोगे, देखें आपके बच्चे की बर्थडे हो, आप कुछ नया करते हो, आपके घर में काम हो, आप कुछ नया करते हो, आप नया घर बनाते हो, नई गाड़ी खरीदते हो, लेकिन खुदा की इबादत का तरीका वही पुराना है, वही पुरानी रीत, वही पुरानी रस्म, वही पुराना रिवाज है। पूरी बाइबल के अंदर, पूरी बाइबल पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, गौर से पढ़ें। खुदा ने किसी जगह, पौल ने इबादत को आज़ाद कर दिया। वो कहता है मख्तून तो हम हैं जो रूह की हदायत से इबादत करते हैं, ठीक है, रूह की हदायत से इबादत करते हैं। नेहदनामा के अंदर किसी भी जगह पर उसने ये नहीं कहा कि संजीदगी से इबादत करना, उसने किसी जगह पर यह नहीं कहा कि नाच कर करना, उसने किसी जगह पर यह भी नहीं कहा कि आप ना नाचना, उसने ये भी नहीं कहा कि तुम नाचना, उसने ये भी नहीं, यानी इबादत का कोई शेड्यूल नए अहदनामे में मौजूद नहीं है। बस इतना जरूर लिखा है कि दिलो जान से उसकी इबादत करो, ईमान के साथ उसकी इबादत करो,
یعنی عبادت کے مختلف، اور جیسے دنیا کے اندر بہت سارے بہت بڑے بڑے ٹاپ کے جو پریسٹ ہیں، جو خادم ہیں، ان کے چرچ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور لاکھوں لوگ وہاں بیٹھ کر خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں، اور وہ ناچ رہے ہیں، خوشی سے گا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا معاشرہ یہاں بس تنقیدوں سے بھرا پڑا ہے۔ کس سے بھرا پڑا ہے؟ نہ آپ کچھ کرنا ہے تو نہ کسی نو کرن دینا ہے۔ جب پلا لائیے نا پتا پھر لگتا ہے۔ مجھے ایک بندہ آ کر کہتا ہے، میں اپنے مڑے دا ویاہ کیتا ہے، 10 لاکھ روپیہ روٹی تے لگا۔ میں خوش ہوا، میں نے کہا زبردست۔ تو میں ہاں ہی بھی ویاہ کر لگا نیو ایئر تے، جو حسب تفیق کہ سر کران گے سی بھی 1000 روپیہ مجھے دے کر چلا گیا۔ اب مجھے اس کے 1000 سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پر میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، اپنے دھیاں پتراں لئی سارے ہی کردے نے، اپنے دھیاں پتراں نو سارے ہی ویاؤندے نے۔ میدان جدو رب دے لگے ہون، رب لئی بندہ کچھ کرے تو پھر پتہ لگتا ہے۔ رب لئی کدی تیلا نہیں لایا۔ سر ہر بندہ اپنی عزت تو بنانا جانتا ہے، پر مزہ ادن آؤ گا جدن تسی رب دی عزت بناؤ گے۔ کس عزت بناؤ گے؟ خدا کی عزت بنائیں گے۔ تو یہ بڑے بڑے بہت سارے سوال ہیں، بڑے بے شمار۔ اور آپ کو اگر بڑھنا ہے زندگی میں ساتھ والے سے کہیں خاص بات سنیں، جیڑا زندگی چ آپ نہیں کدی ترقی کیتی جنہیں، اگر وہ تواڈے تے اعتراض کرے تو دکھ نہیں کرنا۔ جنہیں زندگی چ کدی آپ ترقی نہیں کیتی، اگر وہ تواڈے تے اعتراض کرے تو غصہ نہیں کرنا۔ جیڑا زندگی چ کدی آپ نہیں ودیا، وہ تواڈے تے اعتراض کرے تو غصہ نہیں کرنا۔ جنہیں زندگی چ آپ کوئی چنگا کام نہیں کیتا، وہ تواڈے تے اعتراض کرے تو غصہ نہیں کرنا۔ جنہیں آپ نہیں چج دے نال خدا دا کام کیتا، وہ تواڈے تے غصہ کرے، اعتراض کرے، وہ دا غصہ۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی زندگی میں یہ یاد رکھو، جتنے بھی ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کامیاب لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا وہ دوسرے پر اعتراض کریں۔ میں جو چیزیں آبزرو کر رہا تھا کہ کامیاب لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت پر، دوسروں کے کاموں پر اعتراض کریں۔ یہ بھی بھید میں نے انہی دنوں میں سیکھا کہ زندگی میں ناکام لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں، اور جو کامیاب ہو جاتے ہیں لائف کے اندر، جو نکل جاتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ نیچے دیکھیں۔ اور یہ باتیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھ آتی ہیں، پر لیکن خداوند سب کو برکت دے۔ ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے جی؟ پاک ترین ایمان۔ ساتھ والے سے کہیں کیڑا ایمان؟ آیت کو پڑھتے ہیں، بڑے دھیان سے پڑھنا، اور ہو سکے تو اس آیت کو لکھ کر آپ گھر پر لگائیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اسی بڑی دعا کرنے، ساڑی دعا دا جواب نہیں آتا۔ اکثر لوگ پریئر کرتے ہیں، فاسٹنگ کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، وہ ان کی پریئر کا، ان کی خدمت کا، ان کے چرچ کا کوئی آنسر بیک نہیں ہوتا، ان کو آنسر نہیں ملتا اپنی پریئر کا، اور وہ یہ سوچتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور اکثر اوقات میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ زندگی کے اندر آپ دیکھیں کنیا گھراں چ پڑولا دانے والا جڑا ہوندا جس چ دانے رکھی دے نے، وہ دانے بھردے رہو، ایک دن باہر آتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیڑی دعا ہے، یہ کیڑی راست بازی ہے جڑی 1000 سالاں تو ہوئی ہے تے اج تک باہر نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ دانے پڑولے چ پائی جاؤ، بھری جاندے نے، ایک دن باہر آندے نے۔ پانی گیلن چ پاؤ، مٹکے چ پاؤ، ایک دن باہر آ جاندا ہے۔ پانی ٹینکیاں چ بھرو، ایک دن۔ ایک کیڑی راست بازی ہے، ایک کیڑی دعا ہے، ایک کیڑی خدمت ہے جڑی اج تک نہیں باہر آئی، جڑی اج تک نہیں، اور مردہ ہے اور انہیں سدا مردہ رہنا۔ آیت پڑھتے ہیں، 20ویں آیت کو میں پڑھتا ہوں۔ یہودا کا خط ہے، مکاشفہ سے پہلے۔ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ ساتھ والے سے کیا کہنا جی؟ آپ کو مبارک ہو۔ لکھا ہے مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کر کے، پاک ترین ایمان آپ کو ترقی دیتا ہے۔ یہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ کی ترقی ہے تو وہ پاک ترین ایمان کے اندر ہے۔ ایک پاک ایمان ہے،
फिर पाक तरीन ईमान है, फिर बेईमान है। ऐसा फेथ, ऐसा ट्रस्ट, ऐसा यकीन जो आपको तरक्की दे सकता है। और वो कहता है, ए प्यारो, अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करके, और प्रेयर जो करनी है वो रुल कुद्स में करनी है, रुल कुद्स में दुआ करके। इतना वक्त नहीं कि हम रुल कुद्स की दुआ पर बात करें कि रुल कुद्स की दुआ क्या है, किस तरह से होती है। रुल कुद्स की जो प्रेयर है, एवरी डे, अगर आप एवरी डे प्रेयर करोगे, एवरी डे आपको नई प्रेयर देगा रुल कुद्स, पुरानी प्रेयर नहीं आपको देगा। एवरी डे रुल कुद्स आपको नई प्रेयर देता है। लेकिन प्रेयर का तजर्बा या प्रेयर की बात वो बंदा करेगा जो प्रेयर कर सकता है। जिनने दुआ नहीं कभी की थी वो दुआ की बात नहीं करता। वो ये कहेगा ज्यादा लंबी करने की लोड़ नहीं, उसके पास हजारों एलिगेशन है प्रेयर पर शुक्रगुजारी यसुम सी सारी सारी रात पहाड़ ते दुआ कर गए ने, वरना ये भी केस साढ़े ते ही होना है कि तो सारी सारी रात दुआ करते हैं। पर जीसस क्राइस्ट सारी रात प्रेयर करते थे। कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं यसु मसीह का फॉलोवर हूं, मैं तो जी यसु का फॉलोवर हाँ, तो उन्होंने दुआ पूछो तो कहेगा बस 10-15 मिनट, एडी लम्मी करने की लोड़ ही नहीं पैंदी। फिर ध्यान से सुनो, अगर आप रुल कुद्स में प्रेयर करोगे या रुल कुद्स की दुआ करोगे या रुल कुद्स में दुआ करोगे या रुल कुद्स की प्रेयर में आगे बढ़ोगे, तो हर रोज पाकरू आपको नई प्रेयर देगा, हर रोज पाकरू आपसे नई प्रेयर करवाएगा। हर रोज आपकी प्रेयर नहीं होगी, हर रोज आप नई प्रेयर करोगे। और ये पिछले 3-4 सालों से तजर्बे में आई बात, और बहुत सारे भाई इस तजर्बे से गुजर चुके हैं। लेकिन मैं यहां पर जो बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं, पाक तरीन ईमान। कितने लोग इस ईमान को जान सकते हैं या बयान कर सकते हैं? पाक तरीन ईमान कौन सा होता है? खुदा दा शुक्र है कि इन्हें भी नहीं पता होना, तो पता मैनू भी नहीं है। थोड़े ही दिन होए ने मैनू भी पता लगा, तो मैं आख्या चलो तुहानू भी दस देना। पाक तरीन ईमान, ठीक है। एक बर्तन साफ होता है, एक साफ सुथरा होता है। एक बर्तन साफ होता है और एक साफ सुथरा होता है, और एक बर्तन गंदा होता है। एक पाक ईमान होता है। ईमान इनविजिबल है, ईमान किसी को नजर नहीं आता। क्या कोई अपना ईमान दिखा सकता है कि मेरे पास ईमान है? आप ईमान की बात कर सकते हैं, ईमान की टीचिंग सुना सकते हैं, ईमान पर प्रीच कर सकते हैं, ईमान लोगों से आप सुन सकते हैं, पर आप अपना ईमान किसी को दिखा नहीं सकते। ईमान इनविजिबल नेमत है, ईमान इनविजिबल होता है और वो किसी को नजर नहीं आता। क्या आप दिखा सकते हैं कि जी मेरे को इतना कोई ईमान है? तो अगर हम ईमान दिखा ही नहीं सकते, अगर आप ईमान किसी को दिखा नहीं सकते, तो आप मुझे ये बताएं, आप पाक तरीन ईमान को कैसे जानते हैं? यहां पर मैं फिर पढ़ देता हूं, मगर तुम मैं प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करके, अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की। यहां पर तरक्की का ताल्लुक प्रेयर से नहीं है, तरक्की का ताल्लुक प्रेयर से नहीं हो रहा, वो तरक्की के बाद की प्रेयर कर रहा है। ध्यान से सुनो जो उसने लिखा है बड़ी तरतीब के साथ, लिखारी ने, वो कहता है पाक तरीन ईमान के अंदर तरक्की करके। दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तरक्की नहीं चाहता, जो बढ़ोतरी नहीं चाहता, जो बढ़ना नहीं चाहता, जो रूह में नहीं बढ़ना चाहता, जो खुदावन में नहीं बढ़ना चाहता। कोई भी आप में ऐसा है? कोई भी नहीं, मैं भी नहीं हूं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो तरक्की नहीं करना चाहता। क्या कोई है? क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे तरक्की करें? क्या आप नहीं चाहते आपका घर? मैं चाहता हूं चर्च तरक्की करे, मैं तरक्की करूं, कलीसिया तरक्की करे, सारा चर्च तरक्की करे। मैं ये चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है, सारे लोग तरक्की करें जो खुदावंद के पास आते हैं। सबको तरक्की मिलनी चाहिए। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस में तरक्की करे, अगर वो पढ़ रहा है तो वो तालीम के अंदर तरक्की करे, अगर वो खिदमत कर रहा है तो वो खिदमत के अंदर तरक्की करे, अगर वो वर्शिप कर रहा है तो वो वर्शिप में तरक्की करे, अगर वो प्रेयर कर रहा है तो वो प्रेयर में तरक्की करे, अगर वो कलाम सुना रहा है तो वो कलाम के अंदर तरक्की करे। हर बंदा, हर एक रूह, छोटा बड़ा बच्चा बुजुर्ग, जितने लोग आपकी जिंदगी से जुड़े होते हैं, आप उनकी जिंदगियों से सीखते हो किसने तरक्की की है। अगर आपकी जिंदगी में नाकाम लोग जुड़े हुए हैं और आप नाकाम लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाकर बैठे हुए हैं, तो ये भूल जाएं कि आपने भी तरक्की करनी है, क्योंकि उन पर ठहरी हुई रूह, उनके साथ रहने वाली रूहें आप पर कब्जा रखती हैं और वो कभी आपको तरक्की नहीं करने देती। फिर सुनो, मैं ध्यान से कह रहा हूं, उन पर देखें, आप एक बड़ा घर बनाएं, जो कामयाब होगा वो आकर कहेगा 2 कमरे और नाल बना,
ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ 2 ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਪੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ इंज होता है कि नहीं? जो कामयाब होगा वो को नहीं खुदा। और इधर भी करो कुछ नहीं यार, हमें पता है जिन्ना कीती हुंदी है, जिन्ना दी तरक्की होई हुंदी है, वो दूजे नूं आंदे ने कर तेरी भी हो जाएगी। तो जिन्ना कीती नहीं ना हुंदी वो आप भी डरे हुंदे ने। कुछ बुढ़ी को डरे हुंदे ने, नहीं डरे हुंदे वे लो सिर हिलदा। तो किते भैणां बंदियां को डरियां हुंदियां, ठीक है, किते याणियां को डरे हुंदे ने, किते मुआशरे को डरे हुंदे ने, किते पास्टर को भी डरे हुंदे ने। तो कोई खौफ दुनिया के अंदर आपको तरक्की नहीं करने देता। आप जितना बेखौफ होते जाएंगे उतना ही तरक्की। अब जिस नाल दिन कोई खास गल कर लगे पास जेड़ी गल मैं गल वाल आपां चले हाँ, ईमान पाक किंज हुंदा? ईमान पाक कैसे होता है? पाक तरीन ईमान आपको ब्लेस करता है। पाक तरीन ईमान दिखाया नहीं जाता, ईमान कामों से ज़ाहिर होता है जो लोग अपने काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ईमान किसके पास है। बाइबल में रूल कुछ की 9 नेमतों के अंदर ईमान एक नेमत है। लिखा है कि ईमानदारों को, मुकद्दसों को एक ही मर्तबा सौंपा गया है और आपके अंदर सबसे जो कीमती चीज़ है वो ईमान है। आप मर जाएं, आपको सारे छोड़कर चले जाएं, आपके साथ कोई ना रहे, अगर ईमान आपके अंदर जिंदा रहा तो आप फिर से बहाल किए जाएंगे, आप फिर खड़े कर दिए जाएंगे। आपका सारा घर बार बच्चे लाइफ सारी उजड़ जाए, सारा कुछ खत्म हो जाए, अगर आपके साथ ईमान रहा और आप ईमान में रहे, आप फिर से बहाल किए जाएंगे, आप फिर से उठा खड़े किए जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ईमान सो गया, आपका ईमान मर गया और आपने अपने ईमान को ही मुर्दा कर दिया, तो आप उजड़ने के बाद फिर कभी बहाल नहीं होते। साथ वाले से कहें, क्या आप जानते हैं कि ईमान कैसे पाक होता है? जेड़ा जानदा वो दसे हाँ एक दूजे नूं। ईमान को पाक करने के लिए सरफ, सोडा, लैलन, लोया कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। ईमान को साफ करने के लिए, ईमान को पाक करने के लिए एरियल सर्फ की या सर्फ एक्सल की जरूरत नहीं है कि मैं ईमान धो रहा हूं। मैं अपने ईमान को पाक कर रहा हूं और मैं अपना ईमान धोने वाला हूं। आज मैंने उसे मशीन में डाला हुआ है और जब वो निकलेगा तो उजला हो जाएगा, फिर मैं तुप्पे पा देंगा। ऐसा नहीं लिखा। ईमान किसी चीज से धोया नहीं जाता, ईमान किसी भी चीज से फ्रेश नहीं किया जाता। ईमान को पाक करने का तरीका जो अज़्र बाइबल, मेरी समझ में आई ये बात, हो सकता है मेरी समझ आपकी समझ से ना मिलती हो, या जो मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप इसको लेकर जाओगे तो आपको अपने ईमान का अंदाजा हो जाएगा। जितना किसी का ईमान नापाक होगा उतनी ही वो तरक्की कम करेगा, जितना उसका ईमान पाक होता जाएगा उतना ही वो तरक्की करता जाएगा। हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, जो कोई भी हो, कभी आपने देखा हो कभी कभार शौहर का दिल बहुत ज्यादा वो दरिया दिल जिन्हों आते ने, वो दई जाता उद को आई जाता है। बीवी उन्होंने आते तू तो खुले दे देना, तेनू तो पता ही नहीं, तू तो लै। किसी घर में बहनें ऐसी होती हैं, खुले दिल की मालिक होती हैं। आटा लेना आया आटा दे हड़िया, कोई सूट लेना आया उन्होंने सूट दे हड़िया, हस्बैंड उन्होंने सारा कुछ वंडी जाने हो खैर रब। तो ये घरों के अंदर ऊंच नीच बहस लगी रहती है हमारे घरों के अंदर। ऐसा होता है या नहीं? किसी घर में हस्बैंड का दिल छोटा होता है और किसी घर में बीवी का दिल छोटा होता है। लेकिन अगर दोवां दा दिल छोटा आया तो फिर मौत होनी जे, किसी एक दा दिल वड्डा होना चाहिए। मैं बाइबल में से बता, हननिया ते सफीरा दोवां दा दिल होया पहला वड्डा तो फिर हो गया तां मौत उन्हां दे वेड़े आ खलोती। किसी एक दा दिल वड्डा रहना चाहिए ताकि बचे रहिए। अब ईमान कैसे पाक होता है? ईमान को कैसे पाक किया जा सकता है? देखें, ईमान हमारा मसला है। आपके अंदर ईमान है और आप यहां पर बैठे हैं, आपके अंदर ईमान है, आप प्रेयर करते हैं, आपके अंदर ईमान है तो आप बाइबल को उठाते हैं, आपके अंदर ईमान है तो आप खुदा को मानते हैं, आपके अंदर ईमान है तो आप यीशु मसीह को जानते हैं। ईमान है, ईमान मौजूद है, पर ईमान को जितना पाक करेंगे ईमान उतना आपके अंदर काम करेगा। जितना आप अपने ईमान को पाक करने का तरीका मैं चंद मिनटों में आपके साथ शेयर करूं। खुदावंद की रूह हमारी मदद करे ताकि हम इन बातों को सीख सकें। बाइबल के 1000 फलसफे। कुछ लोगों ने यह समझा कि किताब सिर्फ हमारे लिए लिखी गई है। कुछ लोग इसको समझते हैं कि चूंकि मैं इसका मुअल्लम हूं तो ये मेरे लिए बस मुझे सही आती है।
لیکن اس سے ہٹ کر ہزاروں لوگ بائبل سناتے ہیں, ان کی بھی سنی جاتی ہے. سب لوگ جتنی سمجھ کے مطابق لوگ کلام سناتے ہیں, جتنی کسی کو سمجھ ہے, جتنا آپ بڑھتے ہیں. مجھے آپ بتائیں پکوڑے کتنے لوگ کھاتے ہو؟ نالوں کی آلو دی جڑیاں ہوندیاں نے, انگریزی چ انہوں کی آندے ہو؟ نہیں آلو دیاں گول گول جڑیاں بناندے نے. اچھا کوئی ٹکیاں نو آندے نے, مختلف لفظ ہیں. کی آلو دیاں ٹکیاں ویچن والا ترقی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کی سموسے ویچن والا ترقی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. پر اس میسج سے, اس کلام سے آپ کو یہی چیز لینی ہے کہ ترقی کا تعلق جو ہے وہ ایمان کی راست بازی ہے, ایمان کی پاکیزگی ہے. جتنا آپ کا ایمان پاک ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ ترقی کرتے جائیں گے اور خدا آپ کو ترقی دیتا جائے گا. کیونکہ ترقی کرنا ہمارا پیشن ہے اور ہم چاہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں, میں ایکٹر بنوں, میں سلیکٹر بنوں, میں فیکٹری بنوں, میں انڈیا جاؤں, میں پنجاب جاؤں, میں لندن جاؤں, میں پیرس جاؤں, میں روم جاؤں, میں گڈی تے ہوا, میں کوٹھی تے ہوا, میں کار تے ہوا, میں بنگلے تے ہوا, میں جہاز تے ہوا, میں ہیلی کاپٹر تے ہوا, میری جہاز اپنی, میری گڈی اپنی. پر گل کسے گل نال ہی بنتی ہے, انج نہیں بنتی. تو یہ باتیں جو بائبل سکھاتی ہے, بائبل بھری پڑی ہے فلسفوں سے, بھیدوں سے ہے. آپ جتنا دیکھیں, میرے دل کے اندر یہ بات تھی, ساڈے ورگے ماڑے بندے نو انہیں اتنے کھلار دیتا ہے تو یہ کلام ہے. تو اسی اس کلام نو نہ چومیے تو دسو کنوں چومیے. ٹھیک ہے, اساں بڑیاں نو عزت دے دے ویکھی, بڑیاں نو عزت دے دے ویکھیے. خدا دا شکر ہے انہاں ساڈی ہوئی عزت لائی ہے, انہاں ساڈی ہوئی عزت, اساں بڑیاں نو عزت دے دے ویکھیے, انہاں ساڈی ہوئی عزت لائی ہے. آخر کار اساں رب دے کلام نو عزت دیتی ہے جنہیں ساڈی عزت بنائی ہے, جنہیں ساڈی عزت بنائی ہے. تے آہاں ویکھیا بھی جنوں بھی دیتی انہیں ساڈی ہوئی لائی ہے. اب میں آتا ہوں, اب آپ نے بڑے دھیان سے سنیا. ویکھو میں تانوں تیار کرن دیا, تانوں گل چھوٹی جائیے بس سمجھن واسطے وڈی ہے. بات چھوٹی سی کہ ایمان کو پاک کرنا ہے. جتنا آپ کا ایمان پاک ہوتا جائے گا اتنے آپ بلیس ہوتے ہیں, اتنے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں جتنا آپ کا ایمان. وہ کہتا ہے پاک ترین ایمان کے اندر مگر تم نے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے. ابراہیم کو جب خدا نے چنا, آپ کا ایمان پتہ کتنی چیزیں, دنیا اصل میں آپ کے ایمان کے آڑے آتی ہے. پھر دھیان سے سنو, دنیا آپ کے ایمان کے آڑے آتی ہے اور دنیا آپ کے ایمان کو ناپاک کرتی ہے. خدا نے جب ابراہیم, کیونکہ ابراہیم کے ایمان کا تذکرہ سب سناتے ہیں, جب کبھی بھی ایمان کا ذکر ہوتا ہے تو ابراہیم کا ذکر سرے فرست ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سرے فرست لوگ ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں. ابراہیم کو جب خدا نے بلایا تو اسے کہا اپنے وطن, ناتے داروں, رشتہ داروں سے نکل جا. اور وہ لکھا ایمان کے ساتھ نکل آیا اپنے گھر سے. جو کام ابراہیم سے خدا لینے والا تھا, جو کام خدا ابراہیم کے وسیلہ کرنے والا تھا, ابراہیم کا جو بلاوا ہے, جو ابراہیم کا بلاوا ہے, یاد رکھو وہ برکت کا بلاوا تھا کہ میں نے اس بندے کو برکت کے لیے بلانا ہے, میں نے ابراہیم کو برکت کا وارث بنانا ہے, میں نے ابراہیم کو برکت کی بلیسنگ دینی ہے. دھیان سے سنو, دھیان سے سننا. میں نے ابراہیم کو فرض کریں, میں آپ کو آسان یہ دیکھیں, فرض کریں وہ بھائی وائٹ جیکٹ والے کھڑے ہیں, وے لو ٹھیک ہے, ان کا نام بھائی ارشد ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک اچھا کرکٹر بنے, لیکن گلی محلے چ گلی ڈنڈا کھیڈنا دی جان نہیں چھڑدا. میں چاہتا ہوں میں نے اس کو بلا لیا کہ یہ ایک اچھا کرکٹر بنے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کرکٹر بنے لیکن ایک گلی چ بانٹے کھیڈدا رہندا. کی کھیڈدا رہندا؟ بانٹے کھیڈدا, گلی ڈنڈا کھیڈدا. میں چاہنا اے دنیا دے اوتے چنیا جاوے, اینو لوگ منن کہ بندہ کرکٹر ہے. میں یہ چاہتا ہوں, پر یہ انہوں نہیں پتا او دے لئی بانٹے کھیڈنا بھی بلیسنگ ہے, او دے لئی گڈی ڈنڈا بھی کھیڈنا. پر خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا کرکٹر بنے. خدا نے اس کو بلایا اور اس کے گھر سے اس کو نکال دیا. خدا نے, کیونکہ خداوند نے اس کے اندر ایمان کو پیدا کرنا ہے. اور ایمان آپ گھر پر فیصلہ لیں. آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے. آپ کہیں میں نے 40 دن کا روزہ رکھنا ہے, ویکھو تانوں رکھن دیندا کوئی؟ تے پتہ کون نہیں رکھن دیندے؟ کون نہیں رکھن دیندے بھلا؟ تے تسی کلم کلے ہوندے تے تاں کسے کو صلاح لینی ہی, تساں رکھ دینا ہی. وہ لوگ جو شیطان کی آواز سنتے ہیں, اور شیطان جو پریسٹ میں زیادہ کام کرتا ہے, وہ اپنی خود فاسٹنگ کرے گا تو وہ کہے گا
मैं 40 दिन दी करना। अगर कोई चर्च से बच्चा उठकर करेगा तो पुत्र वेखी ध्यान ना किते ठोकर ना जाई। जिस पर्पस के लिए खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, खुदा चाहता था कि इब्राहिम बरकत का वारिस बने, क्योंकि इब्राहिम के अंदर बरकत थी, वो वारिस बना तो उसके बेटे इसहाक को मिली, वो वारिस बना तो उसकी बरकत याकूब के पास गई, वो वारिस बना तो याकूब ने वही बरकत अपने 12 बेटों को दी। तो एक बंदे को बरकत का वारिस बनाने के लिए, फिर सुनो ध्यान से, एक बंदे को बरकत का वारिस बनाने के लिए, उसके ईमान को पाक तरीन ईमान में ले जाने के लिए खुदा ने कितने जतन किए हैं, ये हमने सीखना है। उससे कहा अपने नातेदारों से, वतन से निकल, क्योंकि खुदा एक टाइम उसकी जिंदगी में ये वक्त लाता कि इब्राहिम से खुदा कहता अपने बेटे को कुर्बान कर। आपको लगता है अगर वो अपने पिंड च हुंदा ते लोकां करन देना ही? अगर वो अपने मोहल्ले में होता तो वो कभी नहीं करने देते। ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं। अगर वो अपने रिश्तों में होता तो जो कुर्बानियां इब्राहिम ने दी हैं उसके रिश्ते उसे कभी भी देने नहीं देते। खुदा आपको रिश्तों से अलग करता है ताकि आप कुर्बानियां करें। खुदा ने उसको अलग किया और अलग करके लिखा है इब्राहिम खुदा पर ईमान ले आया और वो अपने नातेदारों से, रिश्तों से निकल गया घर से। अब खुदा ने उससे कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, और वो खुदा के साथ चलता रहा। चलते चलते 10 साल गुजरे। आखिरकार एक जिंदगी में उसके टाइम आया कि उसकी जिंदगी में इस्माइल आया, एक उसकी बीवी आई, वो उसकी लौंडी थी। उसकी बीवी सारा ने उसे कहा कि तू इससे शादी कर ले और इसे औलाद पैदा कर ले, खुदा ने मुझे औलाद से महरूम रखा है। खैर ये उनकी प्लानिंग थी, उन्होंने शादी की। अब ध्यान से सुनो, ईमान पाक तीन, जब इब्राहिम दुआ करता है, बाइबल को पढ़ना, जब इब्राहिम दुआ करता ही तो खुदा उन्हें कहता ही मैं तेरी दुआ सुनी है। खुदा उन्हें आप कहता ही मैं तेरी दुआ सुन ली। तो क्यों खुदा इब्राहिम की प्रेयर सुनता था? क्यों खुदा इब्राहिम दियां दुआवां सुन लेंदा है? कैसे सुन लेता था? क्योंकि इब्राहिम ने अपने ईमान को पाक तरीन ईमान में जा चुका था। सिर्फ जस्ट पाक नहीं, ये बाइबल में बड़ा लंबा चौड़ा फलसफा है, पर मैं जितना टीच कर सकता हूं, जितना आपको समझा सकता, नाल दिन का नहीं खास गल है, सुन ले। मैं जितना आपको टीच कर सकता हूं, जितना टाइम हमने सब कुछ यहां पर मैनेज करके आपके साथ चलना है, ये बड़ा लंबा फलसफा है। हैकल के अंदर पाक मुकाम था, फिर पाक तरीन मुकाम था, और यहां उसने पाक तरीन ईमान की बात की है। इब्राहिम की जिंदगी में यह वक्त आया, खुदा ने उससे कहा हाजरा को और इस्माइल को अपनी जिंदगी से निकाल दे। आप मुझे बताएं, खुदा के कहने से अपनी बीवी, अपनी जिंदगी जो काट देता है बंदा, निकाल सकता है बंदा अपनी बीवी को? वो लौंडी हो, जो भी हो, उसका बेटा है, ईमान खुदा उसका बढ़ा रहा है। खुदा उसे जो कह रहा है वो कर रहा है, जो कह रहा है वो अब ईमान पर करना सब कुछ। जब खुदा ने उसे यह कहा कि अपनी बीवी को, हाजरा को, अपनी लौंडी को और इसके बेटे इस्माइल को घर से निकाल, उसने किस ईमान पर निकाल दिया कि खुदा मेरे साथ और मैं खुदा के साथ चल रहा हूं। चलते 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 आगे बढ़ते बढ़ते फिर उसकी जिंदगी में टाइम आया। 25 साल लगे इब्राहिम को खुदा के साथ चलते। खुदा ने उसको एक बेटे से नवाजा, इसहाक से। खुदा ने कहा इसे भी कुर्बान कर। अब आप मुझे बताएं कितनी कुर्बानियां हैं इब्राहिम की। पहले अपने माँ बाप को छोड़ना, रिश्तों को छोड़ना, भाई बहनों को छोड़ना, जायदाद भी होनी है, कोई जमीन भांडा भी होना है, सरदार बंदा था वो भी कुर्बान किया। फिर वो आगे बढ़ा। खुदा ने उससे कहा अपने बेटे को और इस औरत को, हाजरा को, अपनी जिंदगी से जुदा कर दे। उसने कह दिया और उसने कर दिया। यहां खुदा बहुतों से कहता अपने कपड़े अपने तन से फलाने कपड़े ना पाया कर, पर वो नहीं करनगे जुदा। ईमान इंज नहीं जे पाक हुंदा, ये शदाइयां वाला ईमान है और सदा इंज ही रहना। मैं चर्च में लोगों को ड्रीम आते हैं, खुदा लोगों को कहने अपने कपड़े पाक करो, तो उन्होंने को नहीं पे होंगे, दस इन्हें ईमान पाक करना है। हुण समझ आ रही है कि नहीं? हुण आएगी 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 आएगी, क्यों ना? भाई खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू निकल जा, अपनी बीवी लौंडी को और अपने बेटे इस्माइल को अपने आप से जुदा कर दे। खुदा आज आपको चर्च में कहता है अपनी आकड़ नूं अपने तो जुदा कर दे। तेरा मतलब तुसी अपना ईमान नहीं पाक करन दे। अपने आप से जुदा कर, उसका ईमान तो खुदा पाक कर रहा है कि जो मैं कहता जाऊं ये बंदा ईमान पर करता जाए कि खुदा मौजूद है और वो मुझसे बातें कर रहा है कि तू ये कर,
کیونکہ خدا نے آپ کو کچھ بنانا ہے. خدا نے آپ کو ایک اچھا کرکٹر بنانا ہے. خدا نے آپ کو ایک اچھا بزنس مین بنانا ہے. خدا نے آپ کو ایک ڈاکٹر بنانا ہے. خدا نے آپ کو ایک انجینئر بنانا ہے. خدا نے آپ کو ایک پاسٹر بنانا ہے. خدا نے آپ کو ایک ورشپر بنانا ہے. پر خدا دا شکر ہے تسی بننا. ہر روز لوگ پریئر کرتے ہیں, میں بڑھ جاؤں, میں بڑھ جاؤں, میں بڑھ جاؤں, میں یہ بھی دعا کر میں گھٹ جاؤں, میں گھٹ جاؤں. دھیان سے سنو, جب اس نے وہ سب کچھ جدا کر دیا, آخری ٹائم میں اس کی لائف میں ایک بیٹا تھا اسحاق. اس نے کہا انہوں بھی جا کے چھری پھیر دے. کس کی خاطر؟ میری خاطر. کس کی خاطر؟ تو ابراہیم کا ایمان. اور جب اسماعیل کو اس نے جدا کیا تو ابراہیم نے پریئر کی اور کہا کہ اے خدا میں چاہتا ہوں کہ اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے. ٹھیک ہے, تو لکھا ہے خداوند نے کہا میں نے تیری دعا سنی ہے. ایمان کی راہ میں جو کچھ خداوند آپ کو بولے قربان کرنے کو آپ کر دو. آپ کے پاس فلسفے سارے ہیں پر قربانی لینا ہے پھر آہو نہیں. فلسفہ سارا سنانا آتا ہے پر حوصلہ نہیں. جوندے جاگ دے پوت نو ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਟੁਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਆਮੀਨ ਨਾ ਕਰ ਛੜੀ. ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਮੁਝੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ. ਅੱਜ ਆਮੀਨ ਨਾ ਕਰ ਛੜੀਏ. ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ. ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆਪਣੇ ਬਦਲਦੇ. ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਪਾਕ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ. क्यों आप इतनी बड़ी दुआएं करते हैं? खुदा इंज कर दे. एक बंदा मैंने आंदा खुदा से मांगना चाहिए, खोल डाल के मंगो. साडा खुदा जमीना ते समाना दा मालक है. ते सिगरट नहीं उसको छोड़ दे. मैं सिगरट छड़ दे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ. तो ये हमारी आदतें. और भाई बाइबल मैं भी बाइबल ही सुनान दिया. मैं कहाँ से सुना रहा हूँ? एक बंदे को गॉड ने कहा. आपको लोग चर्च बोलते हैं जाओ, आप क्यों नहीं जाते भाई? आपको ईमान के लिए आप जा रहे हैं. आपको पता है खुदावंद मौजूद है और वहां मिलेगा, वो मुझसे बात करेगा. मन्नू तुसी दसो बाइबल में लिखा है खुदावंद का घर जो है उसकी कलीसिया है. खुदावंद का घर जो है उसकी कलीसिया है. खुदावंद अपनी कलीसिया में लोगों से मिलने के लिए आते हैं. इब्राहिम को जब खुदावंद ने कहा अपने बेटे इसहाक को, तो ईमान की राह में खुदा से कुर्बानियां मांग रहा था. ईमान की राह में खुदा से मांग रहा था और वो दे रहा था. जैसे जैसे वो देता गया अपने तन से सारी चीजें. मैं फिर कह रहा हूं खुदा चाहता आप एक अच्छे बिजनेसमैन बने. खुदा ने आपको इंजीनियर होने के लिए बुलाया. मैं वेखा जिन्नी वड्डी किसी ते ग्रेस है ना ओडियां ही ठगियां ਉਹਦੇ ਚ मैं वेखियां. ਉਹ मैंने यार तेरे ते एडी वड्डी ग्रेस है, तू क्यों चवला मारदा रहना? फिर सुनो, ਯਕੂਬ पर एक ग्रेस थी कि मैं तेनू बरकत देनी है. तेनू की लोड़ पई है? कदी तू ओनू, कदी तू ब्याह करना है, कदी तू इश्क करना है, कदी तू किसी चक्कर च पाई है ना, कदी तू किसी चक्कर च. तो क्या जरूरत? खुदा ने आपको चुना है कि आप बरकत के वारिस बने. पर बरकत का वारिस बनना और बात है, दिहाड़ी ते बरकत लैनी और गल है. आप गए आपको ड्यूटी मिल गई, इसके अलावा कुछ नहीं है. आप गए आपको शिफा मिल गई, ये बरकत नहीं. वारिस बनने के लिए वो वारिस खुदा ने उसको चुना था कि वो ब्लेसिंग का वारिस बने. साडे मापियां दी बरकत साडे कोल क्यों नहीं? क्योंकि वो वारिस नहीं सन. अगर वो वारिस होते तो उसके बाप की बरकत उनके बच्चों पर भी ठहरती, वो किसी भी सूरत में हो, किसी भी तरीके से हो. मैं फिर बाइबल की बात बता रहा हूं. खुदा ने इब्राहिम को वारिस बनाने के लिए कि ये बरकत का वारिस बने. देखें, अब खुदा ने इसहाक से ऐसी कोई कुर्बानी नहीं मांगी. खुदा ने यकूब से नहीं मांगी, यूसुफ को नहीं मांगियां. इब्राहिम वारिस बना इसलिए उससे मांगी हैं. आप पाक तरीन ईमान में जो चीजें, मैं फिर खुदा आपसे कह रहा है कि अपना घर कुर्बान कर दे, वो ईमान की राह में आपको कुर्बानी करने के लिए कह रहा है. खुदा आपसे कह रहा है अपने बदन को रोजे के लिए दे दे, आप दे नहीं रहे, तो वो ईमान की राह में आपको कुर्बानी के लिए कह रहा है. अगर खुदा आपको कह रहा है कि तू इतने दिन चिट्टा सूट पा, तो वो ईमान की राह में आपको कह रहा है. अगर खुदा आपको कह रहा है कि इतने दिन तूने रोजे में रहना है. आप कुछ लोग खुद कहते हैं मेरे दिल च पे आउंदा है मैं ना 7 दिन का रोजा रखा, तो मैं क्या रख लै पर मैनू डायबिटीज है. मैं क्या तेनू किहने किया? मैनू खुदा, तो मैं खुदा कहन दिया तो यार कट लेगा तेरी डायबिटीज, तेनू की मसला है? भाई ईमान पाक तरीन ईमान की बात, वो कुर्बान. जब आपका ईमान पाक हो जाता है, ईमान की राह में जो कुछ भी आए, मैं फिर बड़े तहम्मुल से सिखाता हूं. ईमान
पाक हो रहा था इब्राहिम का कि इब्राहिम मेरी खातिर कितनी चीजें कुर्बान कर सकता है, और ये मरते दम तक प्रोसेस चलेगा। और एक दिन एक टाइम इब्राहिम की लाइफ में आया कि उसने बेटा कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया। आप जितनी चीजें खुदा के लिए कुर्बान करते जाओगे, खुदा उतनी कुर्बानियां मांगता जाएगा। एक दिन खुदा आप पर मेहरबान हो जाएगा। इब्राहिम पर वो मेहरबान हो गया, उन्हें कहा मैं हुण तैनूं बरकत देनी ही देनी, तू तो एंड ही कर छड़िया यार, तू ईमानदार बंदा निकलिया, तू मेरी खातर भैणा भरा रिश्ते नाते तियां पुत सब कुछ कुर्बान कर दिता है। और अपने बेटे इसहाक को लेकर आया और बीवी से सलाह करने भी नहीं गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के बाद इब्राहिम किसका वारिस बन गया? हर बंदा कहता है मेरे पास ब्लेसिंग है, मेरे पास ब्लेसिंग है, लेकिन वो ब्लेसिंग आज तक वो शागिर्दां ते भी नहीं होती। फिर सुनो ध्यान से, आपको ये भेद अगर समझ, पाक तरीन ईमान के अंदर खुदा इंसान से मादी चीजों की कुर्बानियां मांगता रहता है, अभी कुर्बान कर दे, अभी कर दे, अभी कर दे, अभी। एक दिन एक टाइम आता है आपकी जिंदगी में, खुदा आप पर मेहरबान हो जाता है। आपको प्रेयर भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको दुआ भी नहीं करनी पड़ेगी, खुदा आप पर मेहरबान हो जाए। जिस दिन इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान कर रहा था और एक फरिश्ते ने आकर कहा रोक ले, उसने अपनी छुरी को रोका, तो लिखा है कि इब्राहिम को आवाज आई कि मैंने अपनी जात की कसम खाई है, मैंने तुझे बरकत पर बरकत दी। यार अजीब सा फलसफा है। देखें फिर सुनाता हूं। पहले उसने रिश्ते नाते कुर्बान किए, फिर उसकी जिंदगी में टाइम आया, खुदा उसको कहता लौंडी को और उसके बेटे इस्माइल को निकाल, फिर खुदा कहता अपने पोतों में। तो ये क्या था? और आखिर खुदा उस पर मेहरबान हो गया, आखिर उस पर मेहरबान हो गया। हमारी कुर्बानियां घरों के अंदर जांची जाती हैं, घरों के अंदर परखी जाती हैं। आपका भाई आपसे पैंट मांग रहा है, आप उसका सर फोड़, मैं तेनों पता नहीं मैं अपनी लिया देते, तू मेरी पैंट पकड़ने दे, दस तू भरा नूं पैंट नहीं देंदा ते तेरे को रब कोई शायद मंगेगा? यार दस यार हद मुकाई छड़ी है भाई, क्रिश्चन बने हैं। मैं तुसी अपना ना कंजूस रखो। अब भाई मैं ईमान की छोटी सी मिसाल, सबको पता है, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े भाई दोस्त हम खिदमत, सबको पता है ये जगह जब हमने ली है हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक 20 लाख एडवांस दिया ते बाकी असा दुआ ते रोज़ा ही देता है और साढ़े कोलों कुछ नहीं देता गया। पूछ लो तू ही। ईमान की कुर्बानी आती है कि ईमान दिखा भाई, तू आना मैं ईमानदार हाँ, अपना ईमान मैनू वहा अपने कमा ना पे तेरे च ईमान है। ईमान कामों से जाहिर होता है। मैंने फिर कहा ईमान इनविजिबल है, ईमान जाहिर नहीं होता, ईमान नजर नहीं होता, ईमान कामों से नजर आता है। आपके काम आपका ईमान बताते हैं कि आपके अंदर ईमान है या नहीं है, या सिर्फ आप ईमान के भेद से वाकिफ हो सकते हैं। ईमान भाइयों को पता है, वो शेफ आया ही नहीं बेचारा। ये प्रोग्राम में कोई बात मैं कलीसिया से भाइयों से नहीं छुपाता। ये प्रोग्राम जिस दिन शुरू किया तो 20-25 हज़ार थे, तो हमने शुरू कर दिया। प्रेयर कर रहे थे, परेशान थे, डिप्रेशन थे। कितने गया भाई अजमल, वो आया मेरे को दुआ करदा सर खुदावंद दा जा अपने उस्ताद नूं कह परेशान ना। मैं चंगा सुना कलाया कि तू पैसे कलांदा कि तू पैसे कलांदा, सुनेहा कला दिता वो परेशान हो। पर मैं परेशान तो बंदा हुंदा ही, ठीक है। इतना बड़ा काम, कोई कोल पैसा नहीं, कोई धेला नहीं, तो कर दिए मेला मेला। और सर जी रब तुहाडे नाल होवे, मेले फेर ही लगदे ने, मेले फेर लगदे ने। ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਈਏ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਮੇਲੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਨਾ ਲਵਾ ਸਕੇ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭਰੀ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਤੂੰ ਘੱਟਾ ਤੇ ਸੁਆਹ ਹੈ। तू सियाणा आएगा तो अपने घर लिए होगा, अपने बीवी बच्चियां लिए होगा, तू रब लिए सियाणा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कितनों को समझ आ रही है? खैर गुस्सा भी लग सकता है, तो कोई परेशानी, पर मुझे पता है जिनको समझ आ रही वो लोग बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। पाक तरीन ईमान के अंदर ऐ प्यारो, अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की। इब्राहिम को उसके ईमान ने जो वो पाक कर रहा था उसको बढ़ा रहा था, उसको वो तरक्की दे रहा था, उसको वो रिफ्रेश कर रहा था। हर बार जब इब्राहिम खुदावंद की राह में कुछ कुर्बान करता तो खुदा उसको रिफ्रेश करता, जब कुर्बान करता खुदा उसको रिफ्रेश करता। जब जब इब्राहिम
ابراہیم خدا کی خاطر چیزوں, خدا نے اسے کہا ایسا کر, خدا نے کہا گھر سے نکل, خدا اس کو کہتا رہا اور وہ قربان کرتا رہا, خدا اسے کہتا رہا اور وہ کرتا رہا, خدا اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ کرتا رہا. اور ایک دن ابراہیم برکت کا وارث بن گیا, برکت کا وارث. اس نے اپنے بچوں کو برکتیں دی, اس کی نسلوں کے پاس آج ابراہیم کی برکتیں, اس کی پیڑھیوں کے پاس ابراہیم کی برکتیں ہیں, اس کی پیڑھیاں, اس کی نسلیں آج بلیس ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو میں نے زندگی میں دیکھا ہے, بہت کچھ ان کے پاس ہے پر ان کے پاس برکت جیسی کوئی نعمت نہیں. آپ مبارک تب ہوتے ہیں جب آپ کے وسیلہ لوگ مبارک ہوتے ہیں. آپ کا بزنس تب مبارک ہوتا ہے جب آپ کے وسیلہ دوسروں کا بزنس مبارک ہوتا ہے. آپ اچھے نان پکوڑے بیچنے والے تب بنتے ہو جب دوسروں کے نان پکوڑے آپ کے وسیلہ بلیس ہوتے ہیں. صرف سینس ہے, سیکھنی ہے, آپ اسی طرح سے آگے بڑھو گے. آپ مجھے بتائیں, تسی پکوڑے کٹ دیو تیل چ, گندے تیل چ پکوڑے کٹ کے لوکاں نوں کھواؤ گے تو تانوں کی لگدا خدا تانوں بلیس کرے گا؟ کر دے گا؟ آپ مجھے بتائیں, دنیا میں نے کہا ہر بندہ ترقی کرتا ہے, ہر بندہ ترقی کرتا ہے. دل تے دماغ کھول کے رکھو, ہر چیز آپ کی زندگی میں آزمائش ہے, ہر چیز ترقی بھی آپ کے لیے آزمائش ہے. جتنا آپ ترقی کرو گے اتنی ہی آزمائشیں آپ کے لیے ہوں گی. یہ سارے پروگرام کا ارینج کرنا سالانہ, شیف بھائی نے مجھے بتایا سر اے جڑا تسی کھانا کیا ہے نا یہ کو 5 لاکھ ایڑ گیڑ بننا ہے. تو میں کہا بناؤ کھانا. وہ ساڈا منہ ویندا ہی کتنے گئے کہ انجی ٹھیک ہے, وہ بیچارہ منہ ویندا نا دیندے لیں کھ ہے نہیں, آدھے نے بناؤ. وہ شاہد بھائی بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی فون آتے کچھ دینا بھی جی مینوں کہ نہیں. میں یار ان کو بناؤ کچھ نہیں ہوندا. آپ یقین مانیں اسی طرح سے چلتا رہا, فون آتے رہے ہیں بناؤ. ہوں وہ بیچارہ شیف بھی ساڈے کو ڈر گیا, یار دیندے لیں کچھ ہے نہیں, تو اتوں آدھے نے ٹگے ٹاؤ, اتوں آدھے نے کٹے ٹاؤ. پھر بھائیوں سے آپ پوچھیں جس دن یہ جانور ذبح ہوئے ہیں, یہ بھائی پریئر کر کے میں جاؤ کٹیاں تے دعا کر کے آؤ, کٹے ذبح ہونے. وہ بیچارہ منہ میں یار کٹیاں تے دعا بھی کراندے نے, دیندے لیں ہے کھ نہیں. یقین مانے پر کلیجا کھلاری رکھا, اینڈ تک کھلاری رکھا, کچھ نہ کچھ ہوئے گا. سالانہ شکر گزاریاں کلیسیا لے کر رہی ہے. میں تھوڑی پلیوں لائے نے چودھری بندہ پیا بنے, ٹھیک ہے. سالانہ شکر گزاریاں آپ لوگ لے کر آئے تھے, اور وہ تقریباً 5.25 لاکھ سے زیادہ دیا تھا. ٹھیک ہے. تو کھانے والے نو کیا, میں تو سوار نو ساڈے کو بل لین آئی, اچھا نو اہی تسلی کر لیں گے. ٹھیک ہے. آپ یقین مانے میرج ہال سے لے کر کوئی بندہ ویٹراں تک سب کو ٹپ دی ہے, سب کو خوش کیا. جنہوں نے کھانا بنایا ان کو بھی کھانے کا انعام دیا. ٹھیک ہے. اور 6.25 لاکھ روپیہ صرف کھانے کا بل بنا, اور سارے نو یسو نے دے کے کلیا. تو مجھے ایک بھید کی بات سمجھ آئی. خداوند نے کیا ہے, جیڑی کلیسیا پادری دی ہوندی ہے اتنے پادری خرچ کردا ہے, جیڑی کلیسیا مبشر دی ہوندی ہے اتنے مبشر خرچ کردا ہے, جیڑی میری کلیسیا ہوندی ہے اتنے میں آپ خرچ کرنا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو میں ریئل بات بتا رہا ہوں, 1 روپیہ بھی کسی کا نہیں دینا, سب کو دیے, سب کو. اور پھر کل رات بھائیوں نے کل شام کو بتایا کہ سر تھلے نا بڑا ٹھنڈا ہوندا ہے, فرش ٹھنڈا ہوندا ہے. کل آپ 40,000 کا ٹینٹ نیا لے کر آئیں گے, دریاں ڈبل کر کے بچھائی گئی ہیں. پھر بھائی کل شام کو کہنے بھیا ہاں جی, رات 9 بجے وہ دریاں اور یہ تمبو لے کر آئیں سارا بند کرنے کے لیے. پھر 40,000 کا ٹینٹ اور لے کر آئیں. جتھے یسو دی کلیسیا اتھے انہیں آپ ہی کرنا, میں نہیں کرتا, یہ چرچ ہی کرتا ہے سارے کام. ایمان دکھانا پڑتا ہے. آپ کے اندر ایمان ہے, آپ کے کام آپ کے ایمان کو دکھاتے ہیں. ایمان آپ کے کاموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے. وہ کوئی بھی کام ہو, وہ آپ کوئی بھی کام کرے. ابراہیم نے اپنے کاموں سے بتایا کہ میرے اندر ایمان ہے. میں جس خدا کو مانتا ہوں میں اس خدا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں اپنے بیٹے کو بھی اپنے بیٹے پر بھی چھری چلا سکتا ہوں. تو جے انہیں مینوں کہہ دیتا نا ایلوش تے چھری چلا, تو میں کہنا کلیسیا بھی تیری, میں منڈا لے کے گیا لے. پھر سنو جو میں کہہ رہا ہوں, یہ بھید ہے کہ ایمان کیسے پاک ہوتا ہے. لکھا پاک ترین ایمان کے اندر آپ کے راستے میں گولڈ آئے, آپ کے راستے میں گھر آئے, آپ کے راستے میں بیوی آئے, آپ کے راستے میں بچے آئے, آپ کے راستے میں جو چیزیں گاڈ آپ سے بولتا ہے اپنے راستے. آپ کی لائف میں ایسا ٹائم آئے گا آپ کو اپنے استاد راستے سے اٹھانے پڑیں گے, اپنے پریسٹ بھی اٹھانے پڑیں گے راستے سے. خدا کہے گا انہوں نے بھی چک دے, انہیں جوگا ہی جنہیں جوگا ہو گیا.
जिंदगी में एक बात याद रखो, कुछ लोग इस लायक नहीं होते कि वो आपकी इज्जत में शामिल हो, कुछ लोग इस लायक नहीं होते कि वो आपकी इज्जत में शामिल हो, वो आपकी बरकत के लायक नहीं होते कि वो आपके साथ बैठे, कुछ लोग आपकी उस तरक्की के लायक नहीं होते। उस तरक्की से पहले पहले अगर आपने सुनना हो तो यूट्यूब पर एक मैसेज है कौवे उड़ा दो, यूट्यूब पर एक मैसेज है कौवे उड़ा दो, उसको जरूर जाकर सुनना यूट्यूब से। हर बरकत देने से पहले, हर नेमत देने से पहले खुदा आपकी जिंदगी से कौवे उड़ाएगा, क्योंकि कौवे एक कां तानू किते भी जाके ठूंगे मारनगे ताकि तुसी वजना। मैं फिर कह रहा हूं, जो कामयाब है, आप काम करेंगे वो आपको बोलेगा अतल भी घर बना ला, अतल भी कमरा बना ला, उतल भी वाशरूम बना ला। तो जिन्हें कुछ नहीं बनाया वेखी हिसाब किताब लाई, खर्चे बड़े होंगे नहीं महंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप इस भेद को सीखें। जो आप ये देखें, आपको अपना ईमान पाक करने में 15 साल लग सकते हैं, आपको अपने ईमान को बनाने में 20 साल लग सकते हैं, आपको अपना ईमान बनाने के लिए 10 साल लग सकते हैं, पर जिद्दन मेहरबान हो गया ना, सारियां पिछलियां कसरा रब कट देगा। जिन्नी देर तानू अपना ईमान पाक करने च लगेगी, उन्ना ज्यादा टाइम ताड़ी ब्लैसिंग च लगेगा। फिर सुनो ध्यान से, मैंने एक बंदा आया सियाना जा, सर पैसे तो तुहाडे कोल को नहीं, ते तुसी इंज करो, हाँ तुसी चौलां च मुर्गी पालो ते काम चला लो। मैं हो रहा मेरी गल सुन, मैं क्या जिधर मैं तेरे घर गया हाँ तू की पकाया ही? बड़ा गोश्त पकाई भाई साहब तुहाडे लिए, बड़ा गोश्त पकाई भाई साहब। मैं अच्छा, मैंने कहा यार खादम वाली मैं वेख्या कलीसिया वड्डा गोश्त पकांदी है, छोटा गोश्त पकांदी है, कट्टे दा लियाउंदी है, चिकन, फिर बिरयानी, फिर कौरमे, फिर स्प्राइट, फिर खीर, मलाई, रस मलाई, शवारमे, बर्गर, एक कलीसिया खादम नूं पेश कर दी है। और अकल दे रज्जा किते पादरी नूं भी कोई कट्टे टां दे, भी हौसले दा पता लगे किन्ने कुछ जोगा है। नहीं समझ आई भाई? मैनू पता है भाई, असीं ते घर किसे दे जाइए वो बेचारा खाने बना छड़दा, वो मैं ये भी हौसले का पता लगे, ये भी कोई कट्टा ढाएगा या आप ही ढिठिया रहेगा। सर जी जिंदगी च वो ही मुबारक है जिहड़ा दूजियां लई अपना आप ढा देवे, ते दुनिया च मैं इक्को ही बंदा है और वो यस्सू है जिन्हें अपना आप ढा दिता सारियां लई। ठीक है, तो ये एक सेंस की बातें हैं। ठीक है, आप किसी पर कीचड़ फेंकना बड़ा आसान है, किसी की खिदमत को डिग्रेड करना बड़ा आसान है, पर सर जी किसी वास्ते अपने आप को ढा देना फिर पता लगेगा। अपने आप को गिरा देना, अपने आप को फना कर देना, ये एक बड़ी बात है, ये एक उत्तम बात है। लिखा है पाक तरीन। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जो भी प्रेयर करते थे उनकी प्रेयर सुनी जाती थी, और वह लाजर की कब्र पर भी यही कह रहे थे, ऐ बाप मैं जानता हूं तू मेरी सुनता है, मैं जानता हूं तू मेरी। उनके ईमान में कुछ भी नहीं था, उनके ईमान में कुछ भी नहीं था। अपने घर से निकले, एक घर तक नहीं लिया, और पहाड़, उनके ईमान में दुनिया की कोई चीज नहीं थी, कोई चीज उनके आड़े नहीं आ सकती थी। वो सच्चाई से अपना काम करते हैं, कलाम सुनाते और बाप का काम किए जाते, और वो कहते हैं मैं बाप को खुश कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको गॉड ने चुना कि आप बरकत के लिए बुलाए गए हो, आप बिजनेस के लिए, तो जो चीज आपके आड़े आए उसको उड़ाते जाओ, उड़ाते जाओ। ये मत देखो आपको कितने लोगों को 2 दिन भूखा रहना पड़ा अपनी लाइफ में, 3 दिन 2-3 दिन भूखा रहना पड़ा। 1 2 3 4, ये देखे 2-3 लोग निकले जो लाइफ में भूखे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको रोटी खाने को मिले सुबह दोपहर शाम, या एक वक्त आपको खाना खाने को मिलता है, तो कभी मत हारो, जंग लड़ते रहना अगर आपको एक वक्त का खाना मिले। फकीर इसलिए जीता रहता है, फकीर इसलिए जीता रहता है, उसको यह पता है कि मैं घर से निकलूंगा और मुझे 2 टुकड़े रोटी मिल जाएगी। परिंदे इसलिए हवा में उड़ते रहते हैं, इसलिए अपनी परवाज या उड़ान नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी नगर में जाकर मेरा खाना मुझे मिल जाएगा। जानवर गली कूचों में घूमते रहते हैं, वो इस ईमान पर घूमते रहते हैं कि किसी ना किसी कूचे में जाकर मुझे रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा। इंसान उनसे बेहतर बनाया गया है, इंसान उससे उत्तम बनाया गया है। आप रोजा रख सकते हैं, आप फास्टिंग कर सकते हैं, आप खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश कर सकते हैं, आप खुदावंद के साथ चल सकते हैं ताकि खुदा आपको बढ़ाए, आपको बरकत दे। अगर आपको एक वक्त की रोटी मिलती है तो कभी जंग करना मत छोड़ें, कभी मत हारें, और लड़ते रहें ताकि खुदा आपको बढ़ाता रहे, बढ़ाता रहे। बात मैं प्रोग्राम की कर रहा था कि सिर्फ 6.25 लाख रुपया खाने का बना, दे दिया, और मिल मिलाकर टोटल 8 लाख रुपया इस प्रोग्राम पर खर्च आया। 12 हमने सिर्फ 1000 का रेंज था कि 1000 तक बस, और बाकी इसके ऊपर जो कुछ भी था वो फजल ही फजल है, फजल ही फजल।
1200-1300 लोगों ने वहां पर खाना खाया और खाना बचकर वो भाई अजमल ने पैकेज बनाकर लोगों के घरों में भी भेजे। आपको बताना और सिखाना ये चाहते हैं, समझाना ये चाहते हैं कि इब्राहिम ने करके बताया, और आज मैं भी उसके मिसालें सुना रहा हूं। आज जिन्हें कुछ कीता रब ओदियां लोग ओदियां मिसालां दिंदे ने, जिन्ना कुछ कीता ना होवे लोग उन्हां दियां मिसालां। जिन्हें एक पुत्र व्याया है ना, रिश्तेदारां च किहदी धुम पैंदी है। फिर मैं बताता हूं, आसान करता हूं। घर के अंदर, फैमिली के अंदर जो एक बड़ा काम करता है, रिश्तेदारों में उसका शोर होता है। फलां बेटी ने, फलां भाई ने, फलां बहन ने एक बड़ा काम किया। आप अपनी जिंदगी का चुनाव जहां ईमान पैदा हो। पौलुस रसूल कहते हैं मैं आऊंगा और तुम्हारे ईमान की कमी को पूरा करूंगा। वो लोगों में ईमान बांटने वाला शख्स था। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी हम खिदमत देखे हैं जो ईमान बढ़ाएंगे तो नहीं, पर आके ਤੁਹਾਡੇ ईमान ਨੂੰ इंजेक्शन जरूर लाएंगे ताकि ਤੁਹਾਡਾ ईमान मर जाए। ईमान को मुर्दा करने वाले लोग भी वही हैं। पर आपको वो इंकरेजमेंट चाहिए, आपको वो मूवमेंट चाहिए जिससे आपका ईमान जिंदा रहे और आप आगे बढ़ते रहें। आप मुझे बताएं, जो पेशेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर जाके उन्होंने की आखीदा है, जड़ा बीमार पिया होंदा बेड ते, जिन्होंने डॉक्टर कहते 3-4 दिन का रह गया, आप उसको क्या कहते हैं जाकर? कनी कनी खुदावन तेरे नाल है। डॉक्टरों ने भी कह दिया, पर आखिर तक आप उसको यही तसल्ली दे, नहीं 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 नहीं। खुदा अगर आपके घर से किसी की जान लेता है तो वो आपकी समझ के लिए लेता है। खुदा अगर किसी की जान बख्श देता है तो वो आपके लिए, एवरीथिंग इज फॉर मी, में सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए है कि सब कुछ मेरे लिए, और जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है और मेरे लिए हो रहा है। ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। यीशु मसीह की जिंदगी को आप देखो, उनकी हर प्रेयर सुनी जाती थी। क्यों सुनी जाती थी? दुनिया की कोई चीज उसके ईमान के आड़े नहीं थी। ना दौलत, ना इज्जत, ना शोहरत, ना पैसा, कोई चीज उसके आड़े नहीं थी। उसकी हर प्रेयर सुनी जाती थी। आपके घर में जब मुसीबत आती है, आप बहुत सारी प्रेयर करते हैं, आप प्रीस्ट बुलाते हैं, आप खादमों को बुलाते हैं ताकि आप उनसे प्रेयर करवाएं, लेकिन प्रेयर सुनी नहीं जाती। पर आप कभी अपने आप पर, अपने कामों पर ध्यान करो। आपकी जिंदगी में खुदा के लिए कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है, क्योंकि खुदा को आपने वक्त नहीं दिया, खुदा को आपने टाइम नहीं दिया, आप वक्त पर खुदा के पास कभी नहीं पहुंचे। मैं फिर कह रहा हूं, यीशु मसीह अगर मुर्दों को जिंदा, किसी का मुर्दा जिंदा कर देना, अपने आप को जिंदा कर लेना, उनके पीछे उनका पाक तरीन वो ईमान था जो दुनिया की कोई चीज उनके कभी आड़े नहीं आए। हमारे आड़े कभी रिश्ते आते हैं, कभी रिश्ते आ जाएंगे, उथे ना जाओ फलाने गिरजे, जे तू उथे क्यों ते तेरी साड़ी मुक्की। मैंने चर्च पर रिश्तों को लड़ते देखा है, चर्च पर रिश्ते लड़ रहे हैं। आप शाम को बर्गर खाने जाओ, कोई नहीं पूछेगा केड़ी शॉप पे खाने जाके। आप पिज्जा खाने जाओ, आपसे कोई नहीं पूछेगा कौन से रेस्टोरेंट से पिज्जा खाने जा रहे हो। आप कारोबार करें, बिजनेस करें, पर जब आप चर्च जाओगे लोग आपसे पूछते हैं केड़े गिरजे चलें, जे तू उथे गया तो मैं नहीं उथे जाना, मेरी तेरी मुक्की। मैं यार तू ये गिरजे तो क्यों लड़ पे? तुसी व्याह तो ना लड़े, आप रिश्तों से ना लड़े, तुसी पिज़्ज़े तो ना लड़े, तुसी गिरजे तो ये ईमान के आड़े आने वाली चीजें हैं जो आपके ईमान के आड़े आती हैं। दौलत आपके आड़े आ जाएगी, आपकी पॉकेट में पैसे होंगे, ठीक है। हुण खुदा कहंदा कड कड काका कड का, तू खुदावंद कोई और गल कर, ऐ ना कर, होर कर, कोई और गल कर, होर कोई मुकाशफा दे, पैसे वाला मुकाशफा ना मैनू दे। तो सिर्फ यही मसला है। हर चीज जो अगर आपने बढ़ना है तो लिखा है पाक तरीन ईमान में तरक्की होती है। ये आयत फिर मैं पढ़ता हूं, मगर तुम है प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके, पाक तरीन ईमान आपको ब्लेस करता है। जो जो चीजें आपकी लाइफ में, आपके रास्ते में आएंगी, आपको करना है। आप खड़े हैं और आप जो जो आपको खुदा कह रहा है आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, देते जा रहे हो, कुर्बानियां देते जा रहे हो, चढ़ाते जा रहे हो। एक दिन खुदा ने आप पर मेहरबान होना ही होना। इब्राहिम को बरकत बनाने के लिए 25 साल लगे, बरकत का वारस होने के लिए 25 साल लगे, पर ओदियां नस्लां नूं एडा टाइम नहीं लगा। ओदियां नस्लां ब्लैस, क्योंकि उन्हां दा बापू बरकत बना के गया है, उन्हां दा प्यो बरकत बना के गया है। हर बंदा मुझ पर कोई एलिगेशन लगाएगा, मुझे भी कलाम की बड़ी आयतें आती हैं, मैं भी निकल जाना है। आप पर कोई एलिगेशन लगाएगा, आपको भी कलाम की बड़ी आयतें आएंगी, आप निकल जाएंगे। हर बंदे के पास जब उन पर एलिगेशन लगाया जाता है तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें कलाम आता है। और ये कलाम चोरों के लिए भी लिखा गया है।
ایک چور چوری کر رہا تھا. میں کہا یار خدا دے کلام چ لکھا چوری نہ کر. کہندا پادری صاحب تسی پوری بائبل نہیں پڑھی. خدا دے کلام چ لکھا ہے ہاں میں نے چوروں کو بھی پیدا کیا ہے. تو جدوں نے مینوں پیدا ہی چور کیتا تے تسی میرے تے کد ایلیگیشن لان دے دے سکتے جواب ادا. میں نے کہا یار آپ چوری کرتے. اس نے کہا نہیں پادری صاحب میرا بلاوا ہی چوری ہے. میں نے کہا کلام چ لکھا ہاں اس نے چوروں کو بھی پیدا کیا ہے. ہاں میں نے چوروں کو بھی پیدا کیا ہے. تو سر جدوں کلام چ لکھا تو تھی کیوں نہیں مانتے؟ میں آخیا نہیں بھائی یہ چوراں لئی بھی لکھا گیا ہے, یہ ہیرو لئی بھی ہے تے زیرو لئی ہے. کلام پائی ساریاں لئی ہے. یہ کلام ویسے کچھ ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتے ہیں. مینوں بہتی بائبل آتی ہے. مینوں میں جنی کو آتی ہے نا تیری ترقی دسے گی. تیرا ایمان کڈا پاک ہے, تیرا ایمان کڈا پاک ہے. کتنوں کو میری باتیں سمجھ آ رہی؟ ہاللیلویا. صرف سینس میں آپ کو پڑھنا ہے. سینس میں آپ پڑھو. آپ بائبل میں سے کسی سے بھی نہیں جیت سکتے. جنوں 4 آیتاں آندیاں نا تسی اودے کو جیت نہیں سکتے, پر وہ ایمان دے کم تانوں دسن گے. آپ اپنے ایمان کے کاموں پر بلیو کیا کرو. اپنے ایمان کے کام دیکھو کہ میں ایمان میں کیا کچھ کر رہا ہوں. آپ کا ایمان آپ کو بڑا بنائے گا. ابراہیم کی برکتیں اس کی نسلوں, اس کی پیڑھیوں کے اندر زندہ ہیں کیونکہ اس نے ایمان کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا. یسوع مسیح کی برکت, یسوع مسیح کا جلال آج بھی کلیسیاؤں کے اندر زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ کہ وہ پاک ترین ایمان کے اندر تھے اور ایمان کی راہ میں اس نے سب کچھ قربان کیا, ایون اپنی جان تک قربان کر دی. ابراہیم کی بلیسنگ ایک قوم تک تھی, ایک ملک, ایک قوم تک تھی, لیکن یسوع مسیح کی برکت, یسوع مسیح کا جلال پوری دنیا کے اندر ہے کیونکہ اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی خداوند کے لیے. اپنی جان کا فدیہ بھی دیا. خدا کی راہ میں سب سے بڑا جو بھید ہے وہ قربانی ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کے اندر کتنا حوصلہ ہے خدا کے کاموں کو کرنے کا. تسی مینوں دسو کسی کو نا 4 گھنٹے دا روزہ رکھ لو, 4 گھنٹے دے وچ مینوں اگر مسئلہ بن جائے تو پھر 4 گھنٹے کا حوصلہ آپ کے اندر نہیں ہے, 24 گھنٹے کا حوصلہ آپ کے اندر نہیں, 7 دن کا حوصلہ آپ کے اندر نہیں ہے. آپ کے اندر حوصلہ نہیں تو زبور پڑھو, وہاں پر لکھا ہے وہ ہمارے حوصلے بڑھاتا ہے. وہ ہمارے, آپ کے ساتھ ایسے بھائی ایسی بہنیں ہونی چاہیے جو آپ کا حوصلہ بڑھائیں. جب میں کمزور ہوتا ہوں تو بھائی آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے, بھائی صاحب ٹینشن نہ لو خدا پہلا میں کیتا ہوں بھی کرے گا. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حوصلہ بڑھانے والے لوگ کون سے؟ لکھا وہ ہمارے حوصلے بڑھاتا ہے. جب آپ کا کچھ کھو جائے زندگی میں تو خدا آپ کو حوصلہ دیتا ہے, تو نہ گھبرا, میں تیرے نال ہاں, میں تینوں دیاں گا, میں تینوں پھر دیاں گا, کسے روپ چ دیاں, کسے بھی ٹائم دیاں, پر آپ کو ایمان کی دوڑ میں دوڑنا ہے. لکھا ہے پول کہتے ہیں ایمان کی دوڑ کو صبر سے دوڑو. صبر سے دوڑنا ہے, صبر سے. خدا ہو سکتا ہے 4 سال کے بعد آپ سے کوئی قربانی مانگے گا, ہو سکتا ہے 2 سال کے بعد آپ سے قربانی مانگے, ہو سکتا ہے 3 سال کے بعد آپ سے کچھ مانگے. آپ کو بس دوڑتے رہنا ہے. ایک دن آپ کا ایمان پاک ترین ہوگا. آپ چلتے ہوئے جو پریئر کرو گے, آپ کھڑے ہو کر خداوند سے کہو گے, خداوند وہی کریں گے. یسوع مسیح لازر کی قبر پر کھڑے تھے, اے باپ تو ہمیشہ میری سنتا ہے, لازر باہر آئے, لو کوئی ٹائم ہی نہیں لگا. قبر سے لازر, یعنی قبر سے کسی چیز کو بلانا, تو یہ ایمان کی پکیزگی کی بات ہے کہ ایمان پاک ترین ایمان ہو گیا, ایمان بڑا ہو گیا, ایمان زندہ ہو گیا. اس نے مردہ چیز کو قبر سے باہر بلا دینا, قبر سے باہر بلانا. اور دیکھیں ہماری خوشیاں, ہمارے سپنے, ہمارے خواب اس مٹی کے اندر دفن ہے, قبروں کے اندر دفن ہے. آپ جب اپنے ایمان کو پاک ترین کر لو گے کہ خداوند کی راہ میں آپ کچھ بھی قربان کرنے کی طاقت رکھتے ہو, آپ جس خوشی کو بلاؤ گے وہ قبروں سے باہر آئیں گی. دبی ہوئی خوشیاں, کھوئی ہوئی چیزیں آپ کی واپس آ جائیں گی. یہ ایک بھید ہے کہ آپ کس طرح سے خدا سے ریسیو کرتے ہو, کس طرح سے آپ لیتے ہو, کس طرح سے آپ لیتے ہو. اس نے ایمان بنا کر, پریکٹیکل کر کے, جان دے کر, یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر پریکٹیکل کر کے بتایا کہ میرے اندر باپ ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ زبانی کلامی آپ کو بتائیں گے کہ خدا ساڈے نال. زبانی کلام نہیں, قلم سے نہیں, اپنے علم سے نہیں, اپنے نالج سے نہیں کہ آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے پاس علم ہے. اپنے نالج سے مت بتاؤ کہ خدا, اپنے کاموں سے بتاؤ کہ خدا تمہارے اندر ہے یا نہیں. آپ کون سا کام کر رہے ہو گاڈ کے لیے, خدا کے لیے زمین پر آپ کیا کر رہے ہو, اور خدا آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ بائبل پڑھو, وہاں پر لکھا ہے خداوند نے کہا ان کے کاموں سے تم ان کو جان لو گے. یہ نہیں لکھا ان کی ٹیچنگ سے, ان کی پریچنگ سے, ان کے معجزات سے. ان کے کام آپ کو بتا دیں گے وہ کیا کرتے ہیں.
आपके काम आपको बताएंगे आपके अंदर ईमान कैसा है। आप जितना आपका ईमान पाक होगा उतनी ही ब्लेसिंग आपके साथ काम करेगी, उतना ही मसा आपके साथ काम करेगा, क्योंकि आप खुदावन के लिए किसी चीज को भी दरेग। अच्छा मैनू तुसी दसो, आप ही रब अरशां ते बह रहे हैं, थल्ले पादरी खिलार छड़े हो, इन्होंने आंदा जाओ जाके इन्होंने गलबात सुनाओ, ये कौन सा फलसफा है? आप ही थले आ जाए हैं, साड़ी भी टेंशन मुके सारे तो भी लोग इंज करते हैं, वो करते हैं, पादरी ऐ करदा वो करदा, तो इतने यसु मसीह खलोता है तो फिर वेखो तुसीं कोई एलीगेशन लांदा। जीसस क्राइस्ट यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं और कहें कल सब लोगों ने अपने अपने घर बेच देने, यसु जी को और गल करो, यह केड़ी करन दे ओ भाई बंदा पागल हो जाएगा यार, ये केड़ी गल यसु करन। कल सब ने अपने घर बेच देने, गदा भी बेच देना, क्योंकि परसों शाम को हम इस जहान से निकल जाएंगे। कई कार जाके टगे ढाके खान ला, परसों टुर जाना है यार। अब भाई ये उस जहान में आपके ईमान को पाक करके ले जाया जाएगा, आपके ईमान की पकीज़गी उस जहान में जाएगी। ईमान वाले, लिखा है ईमान वाले इब्राहिम के साथ बरकत पाएंगे, ईमान वाले ईमान वालों के साथ जाएंगे, ठीक है। चुगलखोर चुगलखोरां दे नाल जाणगे, ठग ठगां दे नाल जाणगे, ठीक है। तनकीद करन वाले दोज़ख च तनकीद करन वालियां दे नाल होणगे, पर जेड़े रब नूं जलाल देंदे रहणगे ओ सदा जलालियां दे नाल होणगे, ठीक है। ये मैं आपको भेद की बात बता रहा हूं। जेड़े लत्तां खिच्चण वाले ने ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀੜੇ ਖਿੱਚੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਖਿੱਚਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਭ ਕਿਤਨों को समझ आ रही? सर जी रब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, खुदा आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਗਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ। ਪੌਲ कहते हैं जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। ਇਹ ਆਇਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਛੜਿਓ ਸਟੇਟਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋ खुदा के जलाल के लिए। स्टेटसां ते लिख के ना लाहड़े हो जे, मेहरबानी है तुहाडी, तुसीं थोड़ी मेरी मदद करदे रहोगे। वो कहता खाओ पियो जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। आपके अंदर सिर्फ खुदा का ईमान जिंदा है, खुदा का मकसद जिंदा है, खुदा की बरकत आपसे कभी जुदा नहीं रहेगी। जहां कुछ नहीं मिलेगा आपको वहां से सब कुछ मिलेगा, जहां कुछ भी नहीं पैदा होता वहां आपके लिए पैदावार होगी, जहां पर आपको नाकामियां मिली हैं वहां से आपको कामयाबियां मिलेंगी, जहां से आपको उदासी मिली है वहीं से आपको खुशी मिल जाएगी। एक औरत आकर यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर रो कर पीट कर उससे कहती है मेरी बेटी को एक बदरू सताती है। तो यीशु ने क्या कहा उससे? यीशु ने उससे कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना। आप मुझे बताएं उसको यीशु मसीह के पास जाकर कितना बड़ा दुख मिला कि यीशु ने उसके लिए जो लफ्ज बोले लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना, उसी यीशु के पास वो बैठी रही जहां उसकी इंसल्ट हुई। उसने खादमों से कहा, खादमों ने नहीं सुनी। उसने यीशु से कहा, यीशु ने भी उसकी एक पल में नहीं सुनी, पर वो वहां पर बैठी रही और उसने कहा तू ही है, तुझी से मैंने लेना है। अपने ईमान की आड़ में, फिर सुनो, ईमान की राह में उसने अपनी इज्जत को कुर्बान किया। फिर सुनो ध्यान से, नाज़रीन को खास गल सुनी। वो औरत उस औरत के ईमान की यीशु ने तारीफ की। फिर सुनो क्यों की? उसकी एक रिस्पेक्ट थी, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, एक इज्जत कहते हैं। उसकी एक इज्जत थी और उस इज्जत को उसने यीशु मसीह के सामने आकर कुर्बान कर दिया। उसने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा। उन्होंने कहा हाँ मालिक, कुत्ते भी वही रोटी खाते हैं जो मालिकों की मेज से गिरते हैं। मैं जो कुछ भी हूं पर तू मेरा मालिक है, मैं तेरी मेज को बैठे हूं। उन्होंने कहा तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जो तू क्या उंजी होएगा। उसके ईमान ने उसकी बेटी को शिफा दे दी, क्योंकि अब ईमान की राह में कुछ कुर्बान करना पड़ता है, कभी कभार इज्जत कुर्बान करनी। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, खुदा दी रूह जिन्नी दुआ कराए। मैंने हेलो भाई साहब सारी तबीयत खराब है, दुआ करो। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा जलाल तेरी बंदी पर आए, पाक रूह छू, सारी कमजोरी यीशु नाम से जाती रहे, आमीन। तो 30-40 सेकंड में मैंने दुआ खत्म कर दी। उन्हें फोन ओनू किया जिन्हें उन्होंने नंबर दिता है, किहड़े पादरी का नंबर दिता, उन्हें तो दुआ ही नहीं की। 2 मिनटा च उन्हें दुआ मुका छड़ी। फिर मैं उन्होंने कॉल की, मैं बाजी की मसला बनया तुहानू, तुसीं ठीक हो? हाँ तुसीं दुआ तो की लेकिन तुसीं लम्मी नहीं ना की। मैं दुआ धड़ी दी नहीं होंगी, दुआ को 5-7 किलो की थोड़ी होंगी है जिदा वजन करना। दुआ लफ्ज है, दुआ पकीजगी है, बोला और हो गया, बोला और दुआ पकीजगी है, दुआ रास्तबाजी है, दुआ जिंदगी है, दुआ कामयाबी, बोला और हो गया।
दुआ के भेद को भी तो हम नहीं समझते। उन्होंने जरा सिर ते हथ तार के रट्टा लै, अग आवे पाखरू इनू इथों फड़ ला उथों फड़ ला, लत्तां बाहों फड़ लै, खुदावंद जाए ना ए हालेलुया, चलो जी। तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होया। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे ईमान ने फेथ में उसने अपनी इज्जत को कुर्बान कर दिया। इब्राहिम बरकत का वारिस बना। इब्राहिम ने अपने फेथ में पाक तरीन ईमान के हिस्से में जा चुका था, अपने ईमान की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया। और इब्राहिम खुदा से मांगता और खुदा उसको देता था। एक पुत्र नहीं, इब्राहिम ने इसहाक के बाद खुदा ने उसको फिर 6 बेटे दे दिए। तो आपको सिखाने का मतलब यह कि ब्लेसिंग, तरक्की का राज जो है वो पाक तरीन ईमान के अंदर जाकर आप तरक्की करते हैं। जो चीजें खुदा आपसे छोटी छोटी कुर्बानियां मांगना शुरू करता है। मैं आपको बताता हूं, आप पहला नवे चले खुदा नाल, ਤਾਂ खुदा ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੋ, ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਬੜਕਾਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ठीक है, फिर तो कमाल दियाँ बड़का दियाँ। तो एक टाइम आया हमारी ज़िंदगी में, हमने छोड़ दिया। फिर हम कहते थे हम डांस करते हैं, कोई बंदा हमारा डांस हमसे नहीं छुड़ा सकता। एक टाइम आया डांस भी उन्हें कहा है छड़ हरकत करना है, तू कितने नचदा रहना चवलाया जी ये, ठीक है, तू मेरे लिए नचया कर, छड़ पर। असा वो भी छड़, हम सिगरेट नहीं छोड़ सकते थे, खुदा ने वो भी छड़ाया। फिर वक्त गुजरता रहा। एक दिन टाइम आया, हमें उसने बोला अपना प्रीस्ट छोड़ दे, अपने प्रीस्ट नूं छड्ड, एदा साया ठीक नहीं, एदा साया तेरे लिए ठीक नहीं, एदे साए थल्लों बाहर निकल, अपने प्रीस्ट को, ठीक है, इससे निकल, इसका साया तेरे लिए ठीक नहीं। आपां वो भी छड्ड ही दिता। चलते चलते फिर एक टाइम आया, उसने कहा अपने घरों निकल, ठीक है, अपने घर से निकल। अपनी बीवी, एक बेटी ने ड्रीम देखा, उसने कहा सर जी आप और आपकी मिसिज और उस वक्त मेरा बेटा था एलविश, आप यहाँ से जा रहे हैं और आपने एक आसा पकड़ा हुआ, आपके पीछे कपड़ों की गुथली बंधी हुई है, ये ख्वाब देखा। मैं मैनू मेरे घरों ना कढ़ाओ, तुहाडी मेहरबानी, ख्वाब कोई और वेखो, ये ख्वाब मत देखें। पर वक्त आया, खुदावंद ने फोर्स किया, मजबूर किया, आप निकल ही आए हैं करो। छोड़ते छाड़ा भी छाड़ा जिथे आया, इन्ना कुछ उन्हें दे छड़िया ईमान दी राज, ठीक है। ईमान की राह आपको ब्लेस करती है। जितना आप ईमान में तरक्की करना चाहते हो, आप जो कुछ, आपको बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, घर चाहिए, बार चाहिए, बिजनेस चाहिए, ठीक है। यीशु मसीह का रसूल था पतरस, उसको जरूरत पड़ी पैसों की, टैक्स देने की जरूरत पड़ी उसे। उसने कहा खुदावंद मुझे टैक्स देना है। यीशु मसीह ने उसे कहा जा वहां पर बैठ और बंसी लगा, खुंडी जिन्हों कहते मछलियां फड़न वाली, वो पतरस ला। यीशु ने उसको डायरेक्ट पैसे नहीं दिए, ऐला फड़, रोटियां डायरेक्ट आ रही हैं पर पैसे उसको डायरेक्ट नहीं दिए। उसे कहा जा उस मछली से ले ले, ठीक है। वो गया और जाकर उसने मेहनत की, यीशु मसीह के कहने पर मेहनत की और जाकर बैठ गया और मछली निकली, उसके मुंह को उसने खोला और उसमें से उसके लिए पैसे, वो सिक्का निकला और उसने जाकर दे दिया। खुदावंद सिर्फ ये कहते हैं मेहनत करो मैं तुम्हें दूंगा। क्या करो? मेहनत। उसने अपने रसूल से कहा मेहनत कर मैं तुझे दूंगा, रसूलों से कहा मेहनत करो मैं तुम्हें दे दूंगा, तो उनको दिया उसने ताकि वो दें टैक्स। आपकी मेहनत पर निर्भर करता है और आप जो कुछ ईमान की राह में कुर्बान कर सकते हो, फिर आपका ईमान तरक्की करता है और उस ईमान के अंदर आप जो बोलोगे आपके लिए होता है, जो चाहोगे आपके लिए हो जाएगा। ये देखें, हमने ईमान की बड़ी आयतें हमने घरों पे लगाई हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ ईमान के साथ मांगोगे, ईमान रखो तुम्हें मिल गया। और बाद में किड्डियां सोहणियां लगदियां ने आयतां जदों पढ़ने आते भाई, ईमान लई जो कुछ भी बाइबल में जितने भी लोगों ने यीशु से शिफा पाई है, मैं आपको बताता हूं। एक ध्यान से सुनो, एक आदमी को, वो बीमार था, पेशेंट था, और जो लेकर आ रहे थे कमरे के अंदर, घर के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो पेशेंट को यीशु के पास नहीं लेकर जा रहे, वो पेशेंट को लेकर छत पर चढ़ गए और जाकर छत खोल दी। किसी का छत फाड़ देना ये कोई अक्लमंदी है, पर वो ईमान की राह में झगड़े को भी मोल ले रहे थे। ईमान की राह में हो सकता घर दा आके उन्होंने फंडदा होया, कोई अकल करो अगे साडे वेड़े रश है, उत्तों साडा छत खोल छड़िया जी। ईमान की राह में उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें छत खोलनी पड़ रही है, तो वो ईमान की राह में ये कुर्बानी दे रहे थे और वो कर रहे थे। और पेशेंट को रस्सियों के साथ जैसे भी उन्होंने जीसस तक पहुंचा दिया, यीशु ने उनका ईमान देखकर कि ये ईमान की राह में कुर्बानी कर रहे हैं। ईमान की राह में झगड़े हो सकता है घर का मालिक इनको मारे,
ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਸਾਡਾ ਛੱਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਭੇਤ ਆਸਾਨ ਸਾਧਿਆਂ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾएगा। और उस ईमान के अंदर जाकर आप बिना मांगे खुदा से सब कुछ ले सकते हो, बिना मांगे आपको चीजें मिल सकती हैं। पर ईमान की राह में खुदावंद आपको बदन की कुर्बानी के लिए कह रहा है दे दो, आपको टाइम के लिए कह रहा है दे दो, आपको कुछ देने के लिए कह रहा है दे दो। जो जो आप ईमान की राह में देते जाओगे आपका ईमान सेटिस्फाइड होता जाएगा, आपका ईमान प्यूरिफाइड होता जाएगा, आपके ईमान की प्यूरिफिकेशन होती जाएगी और आपका ईमान एक दिन काम करेगा। फिर आपके वसीले खुदा आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपके रिश्तेदार आपकी टेस्टमनी देंगे। भाई ओ वेखो ओ वेखो ओ वेखो ओ वेखो, मैं ना चोर दुनिया तो मशहूर है ने कि नहीं, ठग दुनिया तो मशहूर होंगे ने कि नहीं, बर्गर पीजे मशहूर होंगे ने कि नहीं। सर जी जिन्हां दे कोल ईमान होएगा खुदा ईमान वालियां नूं जग ते मशहूर कर दिंदा है। कदी भी हाफ मीसणियां नूं नहीं, किहड़े उन्हां नूं नहीं। कितनों को समझ आई है पैगाम की? पाक तरीन ईमान के अंदर तरक्की करके रुल कुद्स में दुआ करके, रुल कुद्स की प्रेयर एवरीडे नहीं प्रेयर है, और ईमान की राह में जो कुछ आता जाए उसको जब आप उठाते जाओगे खुदा आपका ईमान पाक करता जाएगा और एक दिन आप ईमान से सारी चीजें हासिल कर लोगे। आमीन। आए कदमों पर।